मुझे नहीं पता बेटा, मुझे नहीं पता। राजीव सुनता तो है राजीव। मतलब मुझे लगा शायद राजीव हो सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मामा जी। हरे कृष्णा टू एवरीबॉडी। शेयर साउंड। You can make me co-host and I'll ओके एक मिनट। रिकॉर्डिंग म्यूट करो। हाँ रिकॉर्डिंग कंफर्म करूँगा। एक सेकेंड, इसको मेरे को पहले बड़ा करना पड़ेगा ना। इस जूम में जब आता है तो सारा कुछ थोड़ा सा वो हो जाता है। ओके को होस्ट पार्टिसिपेंट्स मेक को होस्ट। यस ठीक है। ओके हरे कृष्णा। माय ओबीसेंस टू एवरीवन, मेरा सबको प्रणाम। तो हम शुरू करते हैं अपना साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन नेक्स्ट सेशन प्रेयर से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तव अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। यत्कृपा तव अहं वन्दे श्री परमानंद माधवम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदव्यास प्रिय स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारणे। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय। ओके तो हमने ये सारे टॉपिक्स अभी तक डिस्कस करे हैं बार बार। हम रिवाइज करते हैं अगली बार कि पहला टॉपिक ह्यूमन लाइफ, मानुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, शाश्वत सत्य की खोज, क्या कोई भगवान है इस दुनिया में? हाँ एक भगवान है। भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, शास्त्रों के हिसाब से साफ लिखा हुआ है। मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। और अब वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, कि भाई अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें और बुरे लोगों के साथ अच्छी चीजें क्यों होती हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं अब हम। तो ये हमने एंड में जाते जाते ये चीजें डिस्कस की थी लास्ट टाइम। शून्यवाद, मायावाद, ब्रह्मवाद, भगवत धर्म, इनका क्या मतलब होता है, अद्वैतवादी सिद्धांत। और ये बाद में क्वेश्चन पूछा गया था परंपरा के बारे में कि तो हमने ऐसे मेंशन किया था कि 4 स्कूल हैं ऑथराइज्ड भगवान के बारे में सीखने के लिए, पर उसके बारे में कुछ डिटेल
एक्चुअली इस कोर्स का पार्ट नहीं है ये इस टाइम पे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आया था तो फिर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने वो ग्रुप में भेजा था। तो भगवान ने 4 लोगों को ये नॉलेज दी थी, ब्रह्मा जी को, लक्ष्मी माता को, शिव भगवान जी को और चतुष कुमारों को। ठीक है, तो कलयुग में उनके जो 4 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इन संप्रदायों के, यानी कि संस्थापक आचार्य, फाउंडेशन आचार्य, कौन कौन है? ब्रह्मा जी के संप्रदाय के हैं माधवाचार्य, लक्ष्मी माता के संप्रदाय के हैं रामानुजाचार्य, शिव भगवान जी के संप्रदाय के हैं विष्णु स्वामी, और चतुष कुमार का जो कुमार संप्रदाय है उसके आचार्य हैं निम्बार्क आचार्य। तो एक मिनट ये पेंसिल लाके ना थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हम लोग जो इस टाइम पे डिस्कस कर रहे हैं, जिनसे मैं सीख रहा हूं, वो इस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, ब्रह्मा जी के संप्रदाय को। ठीक है, तो अभी मैं आगे जाके हमारी वाली परंपरा का बताऊंगा। और ये जो श्री संप्रदाय है ना लक्ष्मी माता का, ये इस टाइम पे साउथ इंडिया में एक्टिव है, मोस्टली तमिलनाडु के अराउंड। ठीक है, और रुद्र संप्रदाय काफी डोरमेंट है इस टाइम पे, ज्यादा मेरे को समझ में नहीं आया कि कहाँ पे एक्टिव है। कुमार संप्रदाय भी साउथ इंडिया, लाइक कौन सा, कर्नाटका में मोस्टली यही है, ब्रह्मा जी का संप्रदाय, माधव संप्रदाय कहते हैं उसको। ठीक है, और हमारा संप्रदाय इसी के अंदर से है, सो इट इज बिलोंगिंग टू द ब्रह्म संप्रदाय। पर ये जो 3 संप्रदाय है ना, कलयुग में क्या होने वाला है, शास्त्र कहते हैं कि जो सारे संप्रदाय हैं ये डाइल्यूट होके अल्टीमेटली ब्रह्म संप्रदाय में जुड़ जाएंगे। तो बहुत सारी टीचिंग ब्रह्म संप्रदाय के थ्रू होगी कलयुग में। ठीक है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। तो नाउ ये किसने इंफॉर्मेशन दी? तो ये पुराणों में इंफॉर्मेशन है। देखिए, ये गर्ग संहिता में से है, ये दिस इज फ्रॉम गर्ग संहिता, और पद्म पुराण में भी है, लेकिन पद्म पुराण मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं उसकी कोटेशन ले नहीं पाया। पर ये वाले 10th कैंटो 26वें चैप्टर से 61 चैप्टर से श्लोक है। ठीक है, तो या इवन ये वाला भी ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं? वामनश्च विधिशेषः सनको विष्णु वाक्यतः धर्मार्थ हेतवे च एते भविष्यन्ति द्विजाः कलौ। तो क्या कह रहे हैं? वामन विधि, देखो विधि के कई मतलब होते हैं, जैसे विधि का मतलब होता है प्रकार, कितनी तरह से, लेकिन विधि का मतलब ब्रह्मा जी को भी विधि कहते हैं, ब्रह्मा जी का भी नाम है विधि। तो कह रहे हैं वामन, ब्रह्मा जी, अनंत शेष और सनक। सनत कुमार 4 हैं, तो उनमें से जो सनक हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनातन, 4 भाई हैं जो ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी से ये 4 कुमार निकले थे जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। तो भगवान विष्णु के वाक्यों से, भगवान विष्णु की आज्ञा से ये 4 लोग धरती पे आएंगे। ठीक है, धर्मार्थ हेतवे और भविष्यन्ति द्विजा कलौ, कलयुग में ये लोग धरती पे आएंगे 4 लोग, वामन, ब्रह्मा जी, अनंत शेष और सनक कुमार। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? विष्णु स्वामी वामन अंश। तो वामन का जो अंश है वो विष्णु स्वामी, जो अभी अपने पहले वाली स्लाइड में देखा था, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के फाउंडेशन आचार्य हैं। माधव तु ब्राह्मणा, तो जो ब्रह्म संप्रदाय के फाउंडेशन आचार्य है माधवाचार्य है, वो खुद ब्रह्मा जी का अंश है। ओके, रामानुजः तु शेष अंशो। तो जो रामानुजाचार्य हैं, जो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं लक्ष्मी माता के, वो एक्चुअली में भगवान अनंत शेष का अंश है। निम्बार कहा सनकस्य च, और जो निम्बार्क आचार्य हैं, ही इज द पार्ट ऑफ सनक। ठीक है, सनक कुमार जो है। एते कलौ युगे भाव्याः संप्रदाय प्रवर्तकाः। देखो, संप्रदाय और प्रवर्तका का मतलब होता है जो उसकी फाउंडेशन करता है, जो उसकी नींव रखता है। तो कलयुग में ये जो आचार्य लोग हैं 4, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य और निम्बार्काचार्य, ये फाउंडेशन रखेंगे इन 4 संप्रदायों की। संवत्सरे विक्रमस्य चत्वारः क्षिति पावनः। तो
जो विक्रम संवत्सर होता है, ये लूनर कैलेंडर के हिसाब से हमारे वैदिक टाइम कैलकुलेट करने का तरीका है। तो जब विक्रम संवत्सर आएगा उसके बाद ये चारों के चारों इस कलयुग में आएंगे और उनकी संस्थापना करेंगे, ऐसे पुराणों में भविष्यवाणी की हुई है। ठीक है, और कहते हैं संप्रदाय विहीना ये मंत्राहते निष्फला स्मृता तस्मात् च गमनम ही अस्ति संप्रदाय नरह अपि। तो कह रहे हैं जो संप्रदाय विहीन जो लोग है ना, जो कोई भी मंत्र करते हैं, कोई भी मंत्र करते रहो करते रहो करते रहो, क्या होगा उसका? निष्फल, इट विल बी यूजलेस। और मंत्र के अलावा कोई भी और जो देखो वैसे कलयुग में ये बताया हुआ है कि कलयुग में मेडिटेशन करने से या यज्ञ करने से या मूर्ति पूजा करने से, इन सब रास्तों से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि ये पुण्य कार्य हैं तो इनसे हमें अच्छा लगेगा, इनसे हमें कुछ फायदा तो होगा। जैसे मेडिटेशन आप करेंगे तो फिर मन शांत होगा, थोड़ी हैप्पीनेस मिलेगी, पर भगवान तक पहुंचा नहीं जा सकता। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल वैदिक स्क्रिप्चर्स। ठीक है, तो संप्रदाय विहीना ये मंत्र हस्ते निष्फला स्मृता, दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो इसलिए क्या एडवाइस कर रही है? तस्मात् गमनम ही अस्ति संप्रदाय नरे अपि। तो सारे लोग जो हैं उनको, अतः सभी मनुष्यों को संप्रदाय के मार्ग से ही चलना चाहिए अगर हम भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं तो। ओके, सो दीज आर द 4 ऑथराइज्ड स्कूल्स। अब इसमें हमारा जो संप्रदाय है, तो एक छोटा सा भजन है, उससे ना ये हमारी पूरा संप्रदाय याद किया जा सकता है। ओके, तो मैं जल्दी से वो भजन एक्चुअली करूं। हाँ, जैसे हाँ, तो ये हमारे एक आचार्य ने लिखा है भजन। क्या क्या है भजन? ये हमारे सारे, देखो ये सारे के सारे परंपरा है। भगवान कृष्णा ने ब्रह्मा जी को दिया ज्ञान, ब्रह्मा जी से नारद को आया, नारद गेव इट टू व्यास, व्यास से मध्वाचार्य को, मध्वाचार्य से पद्मनाभ, नरहरि, माधवा, अक्षोभया, जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तमा। एक मिनट, इसको हटाना पड़ेगा। ब्राह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी। ओके, अब ये जो है ना 21 और 22 के बीच में जो है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन। ओके, तो ये जो लॉर्ड चैतन्य है, ही इज इन द परंपरा, बट ऑल द शास्त्रा से दैट ही इज लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ ऑल्सो। जैसे कृष्ण भगवान जी जब खुद आते हैं, तो जब कृष्ण आते हैं खुद, तो संदीपानी मुनि से उन्होंने दीक्षा ली थी। जब राम जी के रूप में आए थे तो उन्होंने वशिष्ठ से ली थी, है ना। इसी तरह जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने ईश्वरपुरी से दीक्षा ली। और ये क्यों करते हैं भगवान? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो दिखाते हैं कि भैया मुझे भी, जब मैं खुद आता हूँ, इवन आई टेक इनिशिएशन, तो यू ऑल्सो हैव टू टेक इनिशिएशन। ठीक है, बट चैतन्य इज लॉर्ड हिमसेल्फ, श्री कृष्ण चैतन्य इज लॉर्ड हिमसेल्फ। तो यहां तक की जो टीचिंग थी ना ब्रह्म संप्रदाय की, लॉर्ड चैतन्य ने क्या किया, ही एक्चुअली कंबाइंड, देयर आर स्लाइट डिफरेंसेस, हल्के हल्के, वैसे कोई फर्क नहीं है, भगवत गीता जैसे समझाते हैं उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन बहुत डीप लेवल पे जाके, बहुत आगे के लेवल पे जाके रस तत्व में फर्क है। और वो क्या होता है इसका मतलब अभी डिस्कस करना मुश्किल है, लेकिन एक तरह से ये समझ सकते हैं कि भगवान की पूजा हम ऐश्वर्य रूप, ऐश्वर्य तत्व में करते हैं, जैसे कि भगवान को नारायण लक्ष्मीवान की पूजा करते हैं कि भगवान है आप। फिर भगवान से हम रिलेशन सखा के रूप में, या फिर इवन हस्बैंड वाइफ के रूप में भी बना सकते हैं, या वात्सल्य के रूप में भी बना सकते हैं, जैसे गोपियों ने बनाया था, या राधा रानी इज गॉड एक्चुअली, शी इज हाँ, लेकिन जैसे मीरा है और इस तरह से। तो ये जो है इनको बोलते हैं रस। ठीक है, वात्सल्य रस, वात्सल्य मतलब पेरेंट्स के रूप में। तो जो अलग अलग संप्रदाय है ना, ये इनकी फाइनल टीचिंग में हल्का सा रस तत्व डिफरेंट है। श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय में अलग रस है, श्री संप्रदाय। लेकिन लॉर्ड चैतन्य ने क्या किया, ही कंबाइंड द रसास ऑफ ऑल, he combined small differences and teachings of all and he put them all in this संप्रदाय। ठीक है, तो ये बहुत कंप्लीट संप्रदाय है जो ब्रह्मा मध्व, अच्छा इस संप्रदाय का नाम क्या आता है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो ब्रह्मा हु इज द फर्स्ट आचार्य जिन्होंने सारी यूनिवर्स बनाई है, उसके बाद नेक्स्ट पर्सन का नाम आता है मध्वा, क्योंकि वो कलयुग में, नहीं ये वाले मध्वा,
मध्वाचार्य, नॉट माधवाचार्य। सो ये कलयुग में पहले आचार्य थे व्यासदेव के बाद, और ही इज द फाउंडेशन आचार्य, ठीक है। और फिर उसके बाद गौड़ीय यानी गौरा यानी महाप्रभु, तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। और ये जो नाम है ना, रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास, जीव गोस्वामी, ये सारे 6 गोस्वामीज हैं। ये 6 गोस्वामीज हैं इनमें, जिन्होंने वृंदावन, मॉडर्न वृंदावन की, सबकी मॉडर्न वृंदावन को एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। उसके बाद कवि कृष्णदास, नरोत्तम दास ठाकुर का नाम काफी लोगों ने सुना होगा। जैसे वो जो भजन गाते हैं ना गांधी जी, वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीड़ पराई जाने, वो नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा हुआ है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, स्टॉलवर्ट आचार्य ऑफ हमारी परंपरा के, इन्होंने बहुत सारे लिटरेचर्स की ट्रांसलेशन करी और बहुत सारे शास्त्रार्थ करके काफी लोगों को हराया था। बलदेव विद्याभूषण, वन ऑफ द ग्रेट आचार्य ऑफ अवर संप्रदाय। भक्ति विनोद ठाकुर, वेरी ग्रेट आचार्य। गौर किशोर बाबा जी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इज द गुरु महाराज ऑफ अवर भक्ति वेदांत शिला स्वामी प्रभुपाद, ठीक है, हु इज द फाइनल आचार्य ऑफ फॉर दिस कलयुग। तो भक्ति वेदांत शिला स्वामी प्रभुपाद ने इस टीचिंग को इंटरनेशनली भी फैला दिया, इस्कॉन की स्थापना करके, ऑन द ऑर्डर ऑफ हिज गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ठीक है। अब इसके बाद तो अब ये ही इज द फाइनल आचार्य, और जितने अब इनिशिएटिंग गुरुज हैं, सारी की सारी टीचिंग ऑलरेडी परंपरा में आ रही है, तो नथिंग हैज चेंज थ्रू ऑल दिस, ऑल द टीचिंग इज स्टिल द सेम। बट नाउ जो भक्ति वेदांत शिला स्वामी प्रभुपाद की टीचिंग्स है ना, that are universally followed in our संप्रदाय, because he is the foundation acharya, और सारे गुरु महाराज जितने भी इनिशिएटिंग गुरु महाराज हैं, they completely regard Bhakti Vedanta Srila Swami Prabhupada as the foundation acharya, because that is the verdict of the Shastras. तो this is one authentic संप्रदाय। इसके अलावा और जो authentic संप्रदाय है वो ये 3 है, लक्ष्मी संप्रदाय यानी श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। और इस टाइम में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। ये जो माधवाचार्य का संप्रदाय था, इसके बारे में एक और चीज बोलना चाहता था, एक सेकेंड। एक मिनट, दोबारा से स्लाइड। फिर जो माधवाचार्य का संप्रदाय है ना, एक मिनट मेरे को पेन करने दो दोबारा से। हाँ, तो माधवाचार्य, दिस माधवाचार्य, इनका उडुपी में मठ है, और उडुपी इन कर्नाटका, ठीक है। तो अगर कोई वहां का एरिया का है तो वहां पे दिस इज नॉट एग्जैक्टली द सेम एज इस्कॉन, बट ऑब्वियसली बिकॉज इट्स ऑथराइज संप्रदाय, तो इसकी टीचिंग्स ऑथराइज्ड है। इसी तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गौड़ीय मठ एस्टेब्लिश किए थे, 64 गौड़ीय मठ इन द होल कंट्री। तो वो जो गौड़ीय मठ है उनकी टीचिंग भी ऑथेंटिक है। हाउएवर श्रीला प्रभुपाद की टीचिंग्स जो हैं वो हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो सारी चीजें पढ़ाई है, तो बहुत सारे मंदिर एस्टेब्लिश हुए हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टीचिंग है। तो अगर आप यहाँ पे सुन रहे हो या कहीं पे भी सुन रहे हो, तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न है। सुबह ये क्लास होती है श्रीमद् भागवतम की, उसके बाद शाम को भक्ति गीता की क्लास होती है, सेम आरती होती है एग्जैक्टली। तो इट इज वेरी इजी टू फॉलो, टीचिंग सारी की सारी सेम है। तो ये ऑथराइज संप्रदाय है। इनके अलावा अगर हम किसी भी और के पास जाते हैं तो हमको क्या नॉलेज मिल रहा है उसका कुछ पता नहीं, मिक्स्ड, सच झूठ, क्योंकि परंपरा से नहीं है। क्योंकि परंपरा में एक ऑब्लिगेशन होता है आचार्य का कि भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद कैन नॉट चेंज एनी नॉलेज, ही कैन नॉट चेंज एनी नॉलेज दैट हैज बीन गिवन, ठीक है। इसी तरह से जो पुराने आचार्य हैं, बेसिकली कोई भी नॉलेज को चेंज नहीं कर सकते हैं आचार्य, जो नए आचार्य। ओके, तो ये जो ऑब्लिगेशन होता है, ये जो बिना परंपरा के हैं, दे विल नॉट फॉलो, और इवेंचुअली नॉलेज चेंज हो जाएगी, ठीक है। मतलब पढ़ाने का एक बिल्कुल तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक बुक है भगवत गीता। जब तक भगवत गीता समझ नहीं आएगी तो आप भागवतम पे जाओगे, कोई फायदा नहीं है। भगवत गीता समझ में आने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो कोर्सेज हैव बीन अरेंज्ड वेरी नाइसली
proper teaching is going on and शास्त्र से कि 10,000 साल तक ये अच्छे से चलेगा, उसके बाद फिर हरि का नाम बंद हो जाएगा, उसके बाद काफी खराब टाइम आएगा इस दुनिया में। और तो दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट, तो जो हम पिछली बार थोड़ा डिस्कस कर रहे थे, और अब हम नेक्स्ट इस पे कंटिन्यू करते हैं कि व्हाई डू गुड थिंग्स हैपन टू बैड पीपल। अच्छे लोगों के, तो पिछली बार हमने क्या डिस्कस किया था, देखिए कि हम देख रहे हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें हो रही हैं इस दुनिया में, है ना। कोई बहुत अच्छा है, वो असमय मर जाता है, उसको बहुत परेशान करते हैं, उसके ऊपर कोर्ट केस हो जाते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि, और एक क्वेश्चन भी आया था कि नेता लोग हैं वो इतने करप्ट हैं, फिर भी इतने हेल्दी हैं, 80-80 साल तक जी रहे हैं, कोई उनको बीमारी नहीं हो रही, उनके पास पैसे हैं, कुछ होता है तो फिर भी सफर नहीं करते। तो बैड पीपल आर एंजॉयिंग, गुड पीपल आर सफरिंग। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत लोग भगवान में विश्वास करना छोड़ देते हैं। इन सब चीजों की वजह से भगवान में विश्वास करना छोड़ देते हैं। ये क्या हो रहा है मेरा, वो कहाँ गया, वो मेरा पेंसिल। ओके, तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, तो लेट्स है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, आप आ रहे हो। ओ स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, ओके ओके ओके, स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है? एक मिनट, शेयर स्क्रीन का गड़बड़ गलत हो गया मेरे को लगता है। और शेयर साउंड, ओके, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, राइट, अब आ गया स्क्रीन शेयर। ओके ओके ओके, ओ सॉरी, स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रहा था, तो फिर मैं जो दिखा रहा था वो दिख ही नहीं रहा था किसी को। ओके राइट, ये तो दिखा था, ये वाला हुआ है, ये सब कुछ हुआ है। ये सब हुआ है, हाँ हाँ, ओके ये तो हो चुका है, बैड थिंग वाला वो जो दिखा रहे थे ना, ओके राइट। तो ये वाला हो चुका अब हम वापस अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। और एक्चुअली में ऐसा हो रहा है, वाकई में हो रहा है कि अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें होती हैं। और हमने पिछली बार काफी डिस्कस किया था कि नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, बाढ़ आती है, मर्डर्स हो जाते हैं, इतनी बुरी बुरी चीजें हो रही हैं लोगों के साथ, और फिर लोग भगवान में विश्वास करना छोड़ देते हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली, इसके अंदर जाके अच्छे से। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सफरिंग, मेरे को जो दुख आ रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और हम सब लोग भगवान पे, और हमने पिछली बार डिस्कस किया था ना वो जो वेस्टर्न पादरी थे, क्या नाम था उनका, कि उन्होंने ये एक किताब लिखी और ये कंक्लूजन निकाला था कि या तो भगवान होते ही नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने भगवान की इतनी पूजा की और मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ और मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तो या तो भगवान होते नहीं है, या तो भगवान होते होंगे तो लेकिन बड़े निर्दयी हैं, है ना, हमको पनिश करते हैं, या तो उनको कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज से, और या तो वो कमजोर है। वन ऑफ द फोर थिंग्स, या तो है ही नहीं, या कमजोर है, उनसे ऊपर स्ट्रॉन्गर और भी फैक्टर्स हैं। तो अब हम अब ये पिक्चर भी थी कोई अमिताभ बच्चन की, जिसमें कि कुछ गड़बड़ हो गया, फिर वो भगवान से जाके लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि आज तो आप बहुत खुश हो गए, मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आज से मैं आपको मानना छोड़ता हूँ। ओके, तो दिस हैपन्स इन रियल, मैंने अपनी लाइफ में देखा है लोगों को भगवान से विमुख होते हुए, क्योंकि हमारे साथ कुछ खराब हो गया। तो इसको समझने के लिए हमने कहा था कि हम भगवत गीता में जो 5 टॉपिक्स दिए हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने ईश्वर और जीवात्मा पहले कवर कर लिए, लेकिन प्रकृति, अब प्रकृति पे आएंगे हम लोग। विल गो टू प्रकृति, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो दुनिया है ये क्या है, कैसे बनती है, क्यों बनती है, क्या लॉज हैं इसमें। उसके बाद हम काल और कर्म पे जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो हमने ये भी डिस्कस किया था पिछली बारी कि इस संसार की रचना क्यों की गई थी। तो फिर हमने ये डिस्कस किया था कि शास्त्र से नॉलेज मिलती है कि हम लोगों के पास कुछ इच्छाएं हैं, कुछ डिजायर्स हैं जो हम पूरी करना चाहते हैं, और उनको पूरी करने के लिए हमें दुनिया दी जाती है। भगवान बहुत दयालु हैं, तो इलीगल डिजायर्स हैं, ठीक है, हम अपनी बड़ाई करना, जैसे कि हम बहुत छोटे हैं, हम बिल्कुल अणु हैं, लेकिन हम भगवान से बराबरी करना चाहते हैं। भगवान के जो बड़े डिवोटीज हैं, हम उनसे ईर्ष्या करते हैं, भगवान से भी और उनसे भी। और हम कहते हैं कि हम क्यों नहीं फेमस होते, हमारी क्यों नहीं पूछ पूछ होती है, हमें क्यों सेवा करनी है, हमारी सेवा क्यों नहीं होगी। तो
हम इस दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं कि मैं क्यों नहीं चला सकता इस दुनिया को, आप ही क्यों चलाओगे, है ना। तो फिर भगवान कहते हैं ओके, आप इस दुनिया में आके चलाओ, ट्राई करो, ठीक है। और इतनी सारी जो फैसिलिटी, तो भगवान जी भागवतम में लिखा हुआ है कि इतनी मैसिव स्केल पे ये दुनिया की क्रिएशन होती है जस्ट टू गिव अस फैसिलिटी, कि अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करो, और जब तुम्हें समझ में आ जाए कि इट इज नॉट पॉसिबल, तब मेरे पास वापस आ जाना। एग्जैक्टली जैसे एक फादर अपने छोटे बच्चे को, वो बच्चा जिद करता है कि मेरे को ये चाहिए और खिलौना, और फिर फादर कहता है कि बेटा ये बेकार है, यूजलेस है, लेकिन वो बच्चा कहता है नहीं मेरे को चाहिए, तो फादर कहता है ओके ले ले, जब तेरा मन करेगा भर जाएगा तो फिर समझदार हो जाएगा, तब वापस आ जाइयो। एग्जैक्टली द सेम। और फिर हमने ये था डिस्कस किया था कि ये दुनिया तो एक जेल की तरह है और हम लोग स्वतंत्र नहीं है, लेकिन स्वतंत्र नहीं है तो कोई बोलेगा कि मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं तो जो मर्जी करूंगा, तो हमने ये डिस्कस किया था कि हमें ये 3 गुण बांध के रखते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ठीक है। ये 3 गुण जो है ना हमेशा एक साथ रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वायर होती है, उसमें RGB होता है, रेड ग्रीन ब्लू, इसमें अलग अलग कलर्स दिखाए हैं, लेकिन ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि एक मिनट पेंसिल लेता हूँ एक बार से। देखिए ये गुण जो है ना इतने स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एक एक बार इसकी थोड़ी सी रस्सी बनती है, लेकिन उसके बाद दोबारा से इस रस्सी को जब आप आपस में लपेटोगे तो मोटी रस्सी बनेगी, और फिर दोबारा से लपेटोगे तो इतनी स्ट्रॉन्ग रस्सी बन जाती है कि वो भारी से भारी चीजों को भी बांध के रख सकती है, ठीक है। तो शास्त्र बताते हैं कि अब इसको ना हम इस गुण, ये गुण क्या है इनको समझने के लिए 3 कलर्स से कंपेयर करेंगे, ठीक है। जो 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं हमारे, ब्लू, रेड एंड येलो, यानी कि नीला, पीला और लाल। इन 3 कलर से अगर कोई आर्ट जानता है तो इन 3 कलर से वो सेकेंडरी कलर्स बना सकता है, यानी हरा बना सकता है, ब्राउन बना सकता है, ऑरेंज बना सकता है, पर्पल बना सकता है। लेकिन केवल इन 3 कलर से मिक्स करके टर्शरी कलर्स, और दुनिया में जितने रंग है ना दुनिया में, जितने भी रंग हैं, करोड़ों या लाखों जितने भी रंग हैं, वो सब केवल इन 3 कलर से बन सकते हैं। इसी तरह से दुनिया में भागवतम बताती है कि दुनिया में जितनी चीजें, जितनी मटेरियल चीजें दिख रही हैं, है ना, यानी कि मिट्टी, आग, पानी, मन, बुद्धि, अहंकार, और कोई भी चीज, आकाश, है ना, ये सब कुछ किससे बनता है? इन 3 गुणों से बनता है। विभिन्न मात्राओं में ये 3 गुण मिलके इस दुनिया में सारी चीजों की रचना करते हैं। दिस इज द नॉलेज गिवन बाय द शास्त्र। तो देखो कितने मैं ट्राई कर रहा था देखने के लिए कि दुनिया में कितने रंग होते हैं। तो इसमें कितने हैं? मेरे ख्याल से 156 या कुछ है, इसमें और भी ज्यादा है, तो बहुत सारे कलर्स हैं। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि सारे के सारे, ये देखिए ये नेचुरल फोटो है, अब इसमें अगर आप गिनोगे कितने कलर हैं, तो आसमान जो है, आसमान के अंदर जो कलर दिख रहे हैं, कितने सारे कलर दिख रहे हैं। ये नीला अलग है, यहाँ पे थोड़ा पर्पल दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा अलग कलर दिख रहा है। अल्टीमेटली अगर इसमें गिनेंगे तो बहुत सारे रंग हैं अलग अलग तरह के, लेकिन ये सारे के सारे जो रंग हैं केवल 3 रंगों से बने हुए हैं। अल्टीमेटली दे आर ऑलरेडी मेड ऑफ 3 कलर्स एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे शास्त्र बताते हैं, ये पद्म पुराण से श्लोक है, जलजा नवलक्षाणि स्थावराः लक्षविंशति क्रमयो रुद्र संख्याकाः पक्षिणां दशलक्षणम् त्रिंशलक्षाणि पाशवः चतुर्लक्षाणि मानुषः। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 84 लाख यानी 8.4 मिलियन योनियां हैं। योनि का मतलब होता है, देखो योनि का मतलब हिंदी में ये भी होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं लेडी के, और ये भी होता है कि कितने प्रकार की जातियां हैं। तो ये सिमिलर है, जितने प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उतने ही प्रकार की जातियां हैं इस दुनिया में जीवों की, है ना। तो जलजा नवलक्षाणी, जो जल में रहते हैं 9 लाख वो जानवर है, ठीक है। स्थावराः लक्षविंशति, यानी कि 20 लाख स्थावर हैं, यानी कि पेड़ पौधे। और पहाड़ वगैरह को भी आप जैसे कभी कोई पुराण पढ़ेंगे तो उसमें
ये दिखाया गया है कि पहाड़ के अंदर भी आत्मा है, इवन पृथ्वी के अंदर भी आत्मा है ना? और ये बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। आज के टॉपिक में नहीं है ये, लेकिन हम बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं कि कैसे वाकई में पहाड़ के अंदर आत्मा होती है और भगवान इस पृथ्वी में भी आत्मा है। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड दिस, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। तो 20 लाख स्थावर जंतु हैं, ठीक है? और क्रिमियो मतलब कीड़े कितने हैं? रुद्र संख्या का 11 लाख कीड़े मकोड़े हैं। और पक्षी कितने हैं? 10 लाख, 10 lakh ऑफ बर्ड्स हु कैन फ्लाई। और त्रिमसह लक्षाणी पाशवः, तो पशु जो हैं जो 4 पैर पे चलते हैं, 30 लाख, ठीक है? और उसमें फर्दर डिवीजन किया है इनके आगे श्लोकों में, जो खुर हैं जिनके, जिनके नाखून हैं जिनके। और चतुर्लक्षाणी मानुषः, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग समझते हैं ना कि मनुष्य जन्म तो एक ही तरह का है, 4 लाख तरह के हैं। तो आउट ऑफ द 84 लाख, 4 लाख तो मनुष्य जन्म है। और किस तरह से है ये हम आगे भी इन फोटोज में देखेंगे। तो बेसिकली ऐसे नहीं है कि इंडियन होता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान तो अभी बने हैं ना, पाकिस्तान तो 1947 में ही बना है, और ये अलग अलग देशों के विभाजन बाद में हुए हैं, ठीक है? तो ये डिवीजन नहीं है, डिवीजन है इवोल्यूशन के हिसाब से, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के हिसाब से। ओके, सो अब हमने पिछली बार ये तो देखो, जल जल जो जीव हैं उन जैसे कि कितने, देखो कितनी वेरिएशन है और कितने सुंदर हैं। भगवान की जो क्रिएशन है वो कितनी सुंदर है। मेरे को ये समझ में ही नहीं आता कि जो साइंटिस्ट हैं वो ये कैसे कह सकते हैं कि ये अपने आप बन गए इतनी सुंदर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। अब ये देखिए, ये कोई जल का जानवर है ना? मेरे को पता नहीं इसका नाम क्या है, पर हाँ पौधा है, सॉरी। मतलब कितने सुंदर है किसी भी तरह से। और देखो कितने ऑर्गेनाइजेशन है नेचर के अंदर। ये कोई कैसे कह सकता है कि ये सब अपने आप बन गया? और ये, हाँ, ये मैंने लगाया अलग से। जो पेड़ होते हैं, उसके बाद जो जानवर होते हैं, तो जानवरों में से कई बार हम देखते हैं कि जानवर एक दूसरे को खाते हैं, लेकिन जो पेड़ से जानवर में ट्रांजिशन हो रहा है, उसमें भी कुछ ऐसे पौधे हैं जो जानवरों को खा रहे हैं, जैसे पिचर प्लांट है ना? जैसे कोई लुटेरा होता है वो ऐसे छुप के बैठ जाता है, और फिर वहां से कोई आता है तो एकदम से उसे पकड़ लेता है। तो इसी तरह से यहाँ पे पिचर प्लांट में क्या होता है कि हम सबको पता ही है ये कि ये मैंने वहां पे देखा भी था यूके में, जो अपना क्यू गार्डन्स है, इसके अंदर अच्छी सी स्मेल आ रही होती है इस छेद के अंदर। तो मक्खी जो है इसके अंदर जाती है, और जैसे ही मक्खी जाती है, इसमें सेंसर होता है, ये ऊपर का पत्ता ढक लेता है उसको, और उसके अंदर से एसिड्स एंड एंजाइम्स निकलते हैं और वो उसको खा जाते हैं। और सिमिलरली ये कौन सा है, वीनस फ्लाई ट्रैप है ना? ये जैसे कोई कीड़ा बैठता है इसमें, उसको बंद कर लेता है, और इसके अंदर से चिपचिपा सब्सटेंस होता है, तो वीनस फ्लाई ट्रैप इसको खा लेता है। तो फिर देखो कीड़े मकोड़े, अब कीड़े मकोड़ों को भी अगर आप हम देखते हैं क्लोजली, तो कितने सुंदर हैं, कितने कॉम्प्लेक्स है। अब जैसे ये जो आंख है इस ततैये की, जब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ना, इसके अंदर इतने सारे एरियाज हैं, इसके अलग अलग फोकल पॉइंट होते हैं इसके अंदर। रेप्टाइल्स, मतलब दुनिया, जो लोग वाइल्ड लाइफ को स्टडी करते हैं, इट इज सो अमेजिंग, इतनी सुंदर है कि उसको एक पूरी बड़ी दुनिया है उसके अंदर, है ना? इतनी अलग अलग तरह की वाइल्ड लाइफ है, और ये कैसे कोई कह सकता है कि अपने आप बन गई? इट इज वेरी स्टूपिड टू इवन थिंक कि इतनी ऑर्गेनाइज्ड, इतनी अमेजिंग चीजें। अब जैसे चील है, वेरी अमेजिंग ना, इतनी सारी सुंदर सुंदर फोटोज है, इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन में लगाई कि बहुत सुंदर सुंदर फोटोज देखिए। तो ये जो सारे शरीर हैं, ये एक्चुअली हमारी काल कोठरियां हैं, दीज आर अवर प्रिजन, है ना? पशु जो है, क्योंकि आप देखो कि सबके अंदर लिमिटेशंस हैं। कोई पशु है जो वो बंधा हुआ है अपने शरीर में, वो कुछ चीजें कर सकता है, कुछ चीजें नहीं कर सकता, ठीक है? दे लिव इन देयर ओन लिमिटेड स्फीयर एंड एटमोस्फियर।
बहुत सुंदर सुंदर स्लाइड्स, इसलिए मैं इनको निकाल नहीं पाया, मेरे को लगा इसमें ज्यादा डिस्कस करने का नहीं है। लेकिन अब चतुर्लक्षाणी मानवा, तो देखो मानव आदिवासी भी है और अभी भी है इस दुनिया में आदिवासी अलग अलग जगहों पे। तो आदिवासी बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं और काफी बार ये देखने में आता है कि उनकी इवोल्यूशन पशुओं की तरह ही है, एक तरह से वो मार के जानवरों को खाते हैं कई आदिवासी। ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड में और अलग अलग इस दुनिया में हमारे साथ साथ जो लोग रहते हैं उनमें भी अलग अलग इवोल्यूशन के लेवल्स हैं। कुछ लोग समझते हैं ये सब मेरा है ना, छीन लेते हैं दूसरे लोगों से, जैसे जानवर लोग छीनते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि मेरे को जो मर्जी आए मैं करूंगा, मैं स्मोकिंग करूंगा, मेरी मर्जी, मेरी बॉडी है। लेकिन कुछ लोग बड़े समझदार होते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, अगर मैं ऐसे करूंगा तो दूसरे को तकलीफ होगी, तो वो नहीं करते, कुछ चीजें अपने आप को संभालते हैं। ठीक है, इस दुनिया में देवी देवताओं का भी मेंशन है जो कि हम कभी देखते नहीं है, तो वो भी चतुर्लक्षाणी मानवः की कैटेगरी में आते हैं, इवन इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी, ही ऑल्सो कम्स इन दैट 84 लाख योनिया, इवन दो ही इज द फर्स्ट बॉर्न एंड इज एक्चुअली मेड दिस। ठीक है, सिद्ध पुरुष होते हैं, राजा महाराजा हैं। तो भगवत गीता में क्या बताते हैं कर्मणा, नहीं भगवत गीता में नहीं, भागवतम में बताते हैं, कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देह उपपत्तये स्त्रियाः प्रविष्टरा उदरम पुंसो रेतः कणाश्रयः। तो कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसमें कि कहाँ से आत्मा कैसे आती है। देखिए, कह रहे कर्मणा देव नेत्रेणा, जो अंडर डिवाइन सुपरविजन, हमारे जितने जो हमने कर्म किए पिछले जन्मों में उसके हिसाब से अंडर डिवाइन सुपरविजन, देव नेत्रेणा, है ना, उनके भगवान के नेत्रों के सामने सामने उनके डिसीजन के हिसाब से जंतु देह उपपत्तये, तो जंतु को जो देह मिलती है वो उसके अपने पुराने कर्मों के हिसाब से भगवान के कंट्रोल में मिलती है। क्या होता है, स्त्रियाः प्रविष्टः उदरम, तो जो उस योनि की फीमेल है उसके अंदर वो प्रविष्ट होता है। कैसे प्रविष्ट होता है, पुंसः, पुंसा मतलब मेल, रेत कण आश्रय, तो पुंसा का जो स्पर्म होता है, उसका जो अंडा होता है, उसके थ्रू आत्मा उस पर्टिकुलर जाति की लेडी के बॉडी के अंदर जाती है। ठीक है, ऐसा भागवत में बताया हुआ है कि इस तरह से हमें बॉडी मिलती है। तो अब जैसे इसमें हमने देखा, इस फोटो में क्या दिखाया हुआ है कि जैसे ये जो फोटो है कि कोई लेडी है, वो बहुत सुंदर है, वो चाहती है कि सब लोग मेरी तारीफ करें, तो वो बहुत कम कम कपड़े पहनती है। तो बिकॉज शी वॉन्ट्स टू शो हर बॉडी, तो अगले जन्म में उसको पेड़ की योनि मिल सकती है जिसकी बॉडी हमेशा शो होती रहती है। ठीक है, या फिर ऐसा कोई आदमी है जो कि मांस खाना पसंद करता है बहुत ज्यादा, इवन दो ह्यूमन बॉडी इज नॉट मेंट फॉर ईटिंग मीट एज शोन बाय साइंस, पर वो मांस खाना बहुत पसंद करता है, तो अगले जन्म में उसको ऐसी बॉडी मिलेगी जिसमें मांस खाना बहुत ईजी होगा। तो एक तरह से अगर कोई सोचे कि ये सजा मिल रही है, क्या, नहीं, हमको ऐसे करने की इच्छा है तो भगवान जी उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर ह्यूमन बॉडी में कोई मांस खाता है तो उसके लिए कितना मुश्किल है, वो हंट नहीं कर सकता, है ना, शिकार नहीं कर सकता बेचारा। तो बड़ी मुश्किल मुश्किल से बंदूक के जरिए शिकार करेगा, फिर उसके बाद उसको पकाना पड़ेगा उसको, फिर खाएगा। लेकिन अगर वो मीट खाना चाहता है, नॉनवेज खाना चाहता है, तो उसको शेर की बॉडी मिलती है या भेड़िए की या इस तरह की कुछ की जो डायरेक्टली खा सकता है ना। इसी तरह जो बहुत सोता रहता है, उसको बहुत नींद आती है, तो चलो उसको नींद आती है, वो अपनी ह्यूमन बॉडी लाइफ को वेस्ट कर रहा है, तो उसको फिर अगले जन्म में भालू की, बियर की बॉडी मिल सकती है जिसमें वो सोता रहता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी वेस्ट हो रही है। इसी तरह से जो कोई बहुत खाता है, हमेशा खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, तो उसको सुअर की बॉडी मिल सकती है, क्योंकि ये वाला जो उसकी इच्छा है तो सुअर की बॉडी में भी पूरी हो सकती है। तो इस ह्यूमन बॉडी की क्या, फॉर एग्जाम्पल इसको समझने को कैसे कर सकते हैं हम, कि मान लो आप, हमारा कोई दोस्त है, या मान लो वो फार्म पे काम करता है, या फिर हमारा कोई दोस्त है जो कबाड़ी का काम करता है, और हम मान लो कि मैं बहुत अमीर हूँ और मैंने उसको रोल्स रॉयस की गाड़ी दी जो सोने की बनी हुई है, ठीक है, गिफ्ट में उसके बर्थडे पे। फिर कुछ महीने के बाद मैं उसके घर आया तो मैंने देखा कि वो तो उस गाड़ी के अंदर कूड़े के डब्बे भर के ले जा रहा है। तो अगली बार मैं क्या सोचूंगा कि उसको वो सेम गिफ्ट दूं, नहीं, मेरे को लगेगा कि उसको एक बड़ी सी घटिया सी वैन देनी चाहिए जिसमें वो कूड़े के डब्बे भर के इजीली ले जा सकता है, रादर देन रोल्स रॉयस। या कोई मेरे फ्रेंड की बेटी है, मान लो मैंने उसको बड़ी सुंदर गिफ्ट दी कोई ड्रेस की,
बर्थडे पे। पर जब मैं अगले दिन वापस आया उसके घर पे तो मैंने देखा कि वो सुंदर सी ड्रेस पहन के और मिट्टी में खेल रही है और सारी ड्रेस गंदी हो गई बुरी तरह से। तो अगली बार अगर मेरे को गिफ्ट देना होगा तो मैं सेम ड्रेस दूंगा या कुछ और दूंगा? तो मैं सोचूंगा नहीं, ये तो ड्रेस कुछ काम की नहीं है, आई शुड गिव हर अ मड मड में प्ले करने के लिए कोई ऐसी ड्रेस देनी चाहिए जिसमें वो गंदी ना हो और कंफर्टेबल हो, है ना? तो इसी तरह से जो भी हम काम करना चाहते हैं, उस काम करने के लिए जो शरीर उपयुक्त है वो शरीर हमको दिया जाता है। और हमने पहले ये भी डिस्कस किया था डिसयूज अ ट्रॉफी वाला कि इस और कृपण और ब्राह्मण भी डिस्कस किया था हमने कि इस शरीर से बहुत पॉसिबिलिटीज है, हम इस दुनिया से के बर्थ और डेथ के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम उस फैसिलिटी को यूज ना करके इन्हीं चीजों में लगे हुए हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम चा, तो फिर हमें उस तरह के ही पशु की बॉडी मिलेगी। ओके, तो ये दुनिया जो है ऐसी जेल है जिसमें कोई दीवार नहीं है। एक साइंटिस्ट है, मेरे को उसकी स्लाइड नहीं बना पाया मैं, एक साइंटिस्ट है उसका नाम है पैवलोव। तो पैवलोव ने रिफ्लेक्सेस के ऊपर स्टडी की थी और उसने कंडीशनिंग बताई थी कि कैसे हम किसी के बिहेवियर को कंडीशन कर सकते हैं ट्रेन करके, ठीक है? तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसने क्या किया कि एक चूहा था, चूहे को पिंजरे में डाला और उसने ना एक झूला सा बनाया, एक व्हील था। तो उसमें क्या था कि वो व्हील ऐसे ऐसे घुमाएगा अपने हाथ से, तो ऊपर से धीरे 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 कैरेट वो खाना नीचे आएगा, ठीक है? फिर उसको खाएगा। फिर दोबारा से वो ऐसे ऐसे घुमाएगा तो और खाना नीचे आएगा। तो अब उसमें ये दिखा रहे थे कि अगर हम इसको चूहे को ट्रेन करें तो ये ऐसे करना सीख जाएगा, क्योंकि उसको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसे करने से खाना आता है। तो उस एक्सपेरिमेंट में गलती से क्या हुआ कि उसका दरवाजा ही खुला रह गया पिंजरे का, ठीक है? काफी देर तक। लेकिन बाद में उन्होंने देखा चूहा भागा ही नहीं। चूहा वो मेहनत करके और खाना लेने में लगा हुआ था और उसको ये ध्यान ही नहीं रहा, उसको ये समझ ही नहीं आया कि अगर मैं ऐसे बाहर जाऊं तो फिर मेरे को खाना और इजीली मिल सकता है, मैं पूरी किचन में जा सकता हूँ जहाँ पे खाना ही खाना है। इसी तरह से हम लोग इस दुनिया में फंसे हुए हैं अपने अपने चीजों में, और हम इस तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे कि अगर हम इस दुनिया से बाहर निकल जाते हैं, शरीर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम कितने खुश होंगे, हम कितने हैप्पी होंगे, है ना? तो सत्व तम रजा इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि नाम अव्ययम। तो ये जो सत्व रजा और तमा गुण है ये हमको बहुत बुरी तरह से बांध के रखते हैं, तो हम फ्री नहीं है इस दुनिया में कुछ भी करने के लिए, ठीक है? तो ये जो 3 गुण हैं, और ये 3 गुण इस दुनिया में अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि मैं केवल सत्व में हूं, मैं केवल रजो में हूं, ये तीनों इकट्ठे हैं। लेकिन कभी कोई थोड़ा ऊपर होता है, कभी कोई थोड़ा ऊपर होता है। तो जब सत्व ऊपर होता है तो दैट इज द बेस्ट कंडीशन, ठीक है? और जब तमह ऊपर होता है तो दैट इज द वर्स्ट कंडीशन। तो एक गुण कहते हैं जिसको कहते हैं शुद्ध सत्व। तो अगर हम भगवान के पास जाना चाहते हैं तो हम शुद्ध सत्व में हमें होना चाहिए, तभी हम भगवान के पास जा सकते हैं, क्योंकि भगवान शुद्ध सत्व में है। लेकिन शुद्ध सत्व में जाने के लिए पहले हमें सत्व में आना जरूरी है। अगर हम सत्व में आएंगे, सतोगुणों में, मेनली सतोगुणों में, इवन दो वो मिक्स्ड है रजो और तमोगुण से, तो दैट इज लाइक अ स्प्रिंग बोर्ड, वहां से उछल के हम भगवान की भक्ति में जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम सत्व गुण में भी नहीं है तो भगवान की भक्ति में जाना बहुत मुश्किल है। तो अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमें हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ठीक है? तो इसके लिए ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखिए, सत्व रजह और तमह, इस दुनिया में हर एक चीज इन 3 गुणों से बनी हुई है। और कौन से गुण का प्रभाव किस चीज पे अधिक है उसके हिसाब से उनको बांटा गया है। तो इवन दो वो शुद्ध सत्व में नहीं है, लेकिन फिर भी, तो अब इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बस टाइम, ये मैंने टेबल बनाई कि टाइम ऑफ द डे, जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है ना, और तब से लेके मान लो 7-8 बजे तक जब तक काम शुरू हो जाता है, वो सत्व गुण में माना जाता है। उस टाइम पे सब कुछ बहुत शांत होता है, हमारी बुद्धि बहुत साफ होती है। उस टाइम ऑफ द डे जब काम चल रहा होता है 9 बजे से 5-6 बजे तक, जब शोर मच रहा होता है, बहुत काम चल रहा है ना, शोर मच रहा है, एक्टिविटी चल रही है, वो रजोगुण में माना जाता है। और रात का जो टाइम है वो
तमोगुण में माना जाता है, जब आसुरिक शक्तियां प्रबल होती हैं। इसी तरह से जो खाना पीना हम खाते हैं, ऐसे खाने हैं जो सत्व गुण में है, और भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ऐसे खाने हैं जो रजोगुण में है। रजोगुण में जो खाने हैं वो मोस्टली ज्यादा मसाले वाली चीजें, मिर्ची वाली चीजें, कट व अति उष्ण, लवण, तीक्ष्ण, रुदाहीन, इस तरह के खाने हैं जो हमें जलाते हैं अंदर से, बहुत मसाले वाले होते हैं, है ना। शोक मोह रोग पदाह, वो हमें बीमारी देते हैं। और ऐसे खाने जैसे नॉन वेज फूड, शराब, पुराना सड़ा हुआ खाना, वो तमोगुण में है। तो जैसे कोई जानवर खाते हैं ना, सुअर वगैरह, दे आर इन तमोगुण। और सतोगुण में फ्रूट्स, दूध और इस तरह की चीजें हैं जो कि सत्व, रजह, नहीं क्या था, सत्व, आयु, सत्व, बल, आरोग्यम, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो आयु, सत्व, बल, आरोग्यम, इनको बढ़ाता है जो खाना सत्व गुण में होता है। और ये कैसा होता है, ज्यादा मसाले वाला नहीं होता, ये होता है रस्या स्निग्धाः, तो रसीला होता है, चिकना होता है। जैसे घी सत्वगुण में माना जाएगा, और दूध सत्वगुण में माना जाएगा, और फल सत्वगुण में माने जाएंगे। तो इसी तरह से इवन जो तपस्या हम करते हैं, कहने को तो तपस्या बहुत अच्छी चीज है, लेकिन तपस्या भी तामसिक गुण में हो सकती है। भगवत गीता में बताया गया है 17 चैप्टर में। जैसे रावण जब अपना सर काट काट के तपस्या कर रहा था, एक एक सर काट के, वो तमोगुण में थी। तो जो अपने आप को तकलीफ दे के बहुत बुरी तरह से, या दूसरे को हार्म करने के लिए जो तपस्या की जाती है, वो तमोगुण में होती है। जो अपने अपनी तारीफ करवाने के लिए या फिर दंभ हेतु की जाती है, वो रजोगुण में होती है। और जो ड्यूटी समझ के की जाती है तपस्या, वो सतोगुण में होती है। इसी तरह से यज्ञ, दान, पूजा, इवन दान भी तमोगुण में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई शराबी बाहर निकले शराब खाने से, और वहां पे नीचे कोई भिखारी है और वो उसको शराब देते, तू भी पी ले, वो तमोगुण में है। तो अदेशे अपात्रे अकाले, है ना, गलत टाइम पे गलत व्यक्ति को गलत रीजन से दिया जाए, वो तमोगुण में है। जो दान अपने फायदे के लिए दिया जाए, ट्रेडिंग समझ के दिया जाए कि आज मैंने इसको ये दिया, कल मेरा ये फायदा करेगा, या फिर अपना मान बढ़ाने के लिए दिया जाए, सबको दिखाने के लिए दिया जाए, वो रजोगुण में होता है। तो अब द थिंग इज कि हम जिस भी तरह से अपने आप को एसोसिएट करते हैं, अगर हम सुबह उठते हैं, सतोगुण की चीजें खाते हैं, सारी चीजें सीखते हैं कि सतोगुण में क्या क्या है, और उसी के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं। जो सतोगुण में आदमी है, हम उसके साथ एसोसिएट करेंगे, तो हमारे कर्म उसी से इंस्पायर्ड होंगे, और अल्टीमेटली उसका जो फल है वो उसी के हिसाब से आएगा। अगर हम रजोगुण में चीजें करेंगे कि मेरे को बहुत सारा पैसा कमाना है, मेरे को ये करना है, समाज में मेरा नाम होना चाहिए, तो हम उस तरह की चीजों से एसोसिएट करेंगे, और अल्टीमेटली उस तरह के कर्म करेंगे, और उस तरह के हमें फल मिलेंगे। और तमोगुण की चीजों से एसोसिएट करेंगे तो उस तरह के फल मिलेंगे। ठीक है, तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, कि इन 5 टॉपिक्स में से हमने ये देखा कि जो प्रकृति है वो 3 गुणों से बनी हुई है, और इन 3 गुणों के साथ हम जितना जिस गुण के साथ एसोसिएट होते हैं, उसी के साथ हमको फल मिलते हैं। इवन शरीर भी उसी के साथ हिसाब से मिलता है, अगला वाला। ठीक है, तो अब कर्म, जो चौथा टॉपिक है भगवत गीता का, कर्म। कर्म में क्या है कि हम जो देखो, हम जो भी कर्म करते हैं ना, कर्म का सिद्धांत क्या है, न्यूटन्स 3rd लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दैट इज द सिद्धांत ऑफ कर्म, कि हम जो भी काम करते हैं उसका फल हमारे पास वापस आएगा। तो ये जो भी बहुत खराब खराब चीजें हमने देखी, और ये देखने में बड़ा अजीब लगता है कि इतने सारे लोग मर गए, क्या इन सबने गलत काम किया था, है? एक लड़की के साथ इतने सारे लोगों ने गलत काम किया, तो क्या उसने उन सबका बुरा किया था? और या फिर कोई, हाँ, बस में सारे इकट्ठे मर गए इतने सारे, तो ये सारे पापी थे क्या? कोई बेचारा धाम यात्रा पे गया और वहां पे बाढ़ आ गई, तो वो तो भगवान की पूजा करने गया था, लेकिन वहां पे मर गया वो। तो ये हमें समझना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम थोड़ा इसमें और डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि हम अपना काम अच्छी तरह करते हैं, हमने कोई चीज गलत नहीं की, तो हमें पूजा करने की जरूरत नहीं है, हम क्यों पूजा करें?
हम भगवान को क्यों माने, हम तो कोई चीज गलत ही नहीं करते। वो कहते हैं पापी लोग भगवान को मानते हैं, जो लोग गलत काम करते हैं वो भगवान के मंदिर में जाके पूजा करते हैं, हम लोग नहीं करते, हम अपना काम ठीक से करते हैं। ऐसे कुछ लोगों का सिद्धांत होता है। तो एक बार श्रीला प्रभुपाद ने, एक मैंने कन्वर्सेशन सुनी थी एक्चुअली प्रभुपाद की, मुंबई में कुछ लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे, लोकल लोग, जब वो उन्होंने कृष्ण भगवान जी की भक्ति को विदेशों में फैलाया, उसके बाद जब वो इंडिया आए काफी सारे अपने विदेशी भक्तों को लेकर, तो एक सवाल जवाब का सेशन चल रहा था, और उसके अंदर उन्होंने ये पूछा कि ये जो भक्ति आप यहाँ पे फैला रहे हो, कृष्णा की भक्ति, ये आप क्यों फैला रहे हो? कृष्णा तो इंडिया का भगवान है, इंडिया के भगवान को आप बाहर क्यों लेके गए? तो प्रभुपाद कहते कि नहीं, कृष्णा तो सबके भगवान है। कृष्णा भगवत गीता में कहते हैं ममैव वंशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। कहते हैं कि प्रभुपाद ने कहा कि केवल इंडिया के लोग नहीं, केवल इस पृथ्वी के लोग नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में और अनेक ब्रह्मांडों में जितने जीव हैं उन सबके भगवान है कृष्ण। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे सूर्य जो है वो जब ईस्ट से उदय होते हैं तो इंडिया में बोलते हैं सूर्य आ गए, रवि आ गए, दिनकर आ गए, और जापान में कुछ और बोलते हैं उनको, इंग्लैंड में सन बोलते हैं, फ्रांस में कुछ और बोलते हैं, लेकिन एक ही सूर्य है केवल, हमने अलग अलग नाम दे दिया। इसी तरह से अल्लाह बोल दिया किसी ने, या किसी ने कृष्ण बोल दिया, तो उसमें कोई फर्क ही नहीं है, उन्होंने ऐसे बोला। फिर उसके बाद वो लोग सेकंड क्वेश्चन वो कहते हैं कि तो वो कहा, प्रभुपाद ने कहा कि ये लोग आपसे बेटर है, आप तो करते ही नहीं हो कृष्ण का नाम, ये तो कृष्ण का नाम कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं, उन्होंने कहा प्रभुपाद आप लोगों ने इतने गंदे गंदे लोगों के बीच में कृष्ण का नाम फैलाया, ये लोग ड्रग्स पीते हैं, शराब पीते हैं, इनकी कोई वाइफ नहीं है, किसी के साथ भी ये रहते हैं, और ये इस तरह से बोल रहे थे प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद कहते हैं कि लेकिन आप लोगों से बेटर है। तो वो कहते हैं कि हैं, हमसे बेटर कैसे हो सकते हैं, ये हमसे बेटर तो नहीं है, इतने गंदे गंदे काम करते। तो प्रभुपाद ने कहा ये कृष्ण का नाम लेते हैं इसलिए आपसे बेटर है, आप क्यों नहीं लेते हो, आप भी लो। तो उन्होंने कहा, ये वाला पॉइंट उन्होंने रेज किया था उस टाइम कि प्रभुपाद हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमें कोई जरूरत नहीं है भगवान का ऐसे नाम लेने की, है ना, हम अपना काम पूरी अच्छी तरह से करते हैं, हम कोई गलत काम नहीं करते, तो हमें कोई जरूरत नहीं है। ये लोग गलत काम करते हैं तो इनको पूजा करने की जरूरत है, हम क्यों करें, हमने तो कोई गलत काम नहीं किया। तो प्रभुपाद ने कहा कि जो समझता है कि मैं कोई गलत काम नहीं करता, उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, क्यों कहा है इन्होंने प्रभुपाद ने? क्योंकि देखो भगवत गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण कहते हैं किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। ठीक है, तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहितः। कवि का मतलब होता है जो बहुत इंटेलिजेंट इंसान होता है। तो क्या कर्म है, क्या करने योग्य काम है, या क्या अकर्म है, क्या करने योग्य काम नहीं है, इसके बारे में कवि लोग भी कंफ्यूज्ड हैं, सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं इसके बारे में। कवयः अपि अत्र मोहिता। फिर कहते हैं तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष से। कहते हैं कि उस कर्म के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा जिसको जानने के बाद आप अशुभ चीजों से मोक्ष पा सकते हो। तो कर्म को समझना बहुत मुश्किल है, सही चीज क्या है, गलत चीज की। वी कैन नॉट से, हम नहीं कह सकते कि हम सही काम कर रहे हैं, ये कहना बहुत बड़ी मूर्खता है। फॉर एग्जाम्पल, जब देशों की लड़ाई होती है तो एक सैनिक जो है वो लड़ता है, ठीक है, और अपनी जान पे खेल के लड़ता है अपने देशवासियों को बचाने के लिए। तो मान लो कि इस सैनिक ने, जो ये भी है, हाँ, मान लो इस वाले ने 100 सैनिकों को मारा, तो क्या होगा इसके साथ? इसको मेडल दिया जाएगा, इसको मेडल देगी गवर्नमेंट, कहेगी कि आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर इस सैनिक को उन 100 लोगों, जिन सैनिकों को मारा, उनकी फैमिली के पास लेके जाओगे ना, जहाँ पे उनकी विधवाएं रो रही होंगी, उनके बच्चे रो रहे होंगे, तो वो ये नहीं कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, उनका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ठीक है, तो किसके, तो कर्म जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खराब भी है।
क्या सही है क्या गलत है पता नहीं। उनमें जो जो 100 लोगों को मारा, उनके बच्चे और बीवियां इसको इतनी बद्दुआ देंगे, ठीक है, दैट विल बी देयर। तो अब ये काम सही है कि गलत है, वी डोंट नो, है ना। इट डिपेंड्स ऑन हम कहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं। एक मूवी थी अमिताभ बच्चन की, उसका नाम था आखिरी रास्ता, उसमें उनका डबल रोल था। और उस मूवी में कुछ ऐसे था कि मैंने स्लाइड अभी डाला है इसलिए मेरे को बहुत अच्छे से याद नहीं है। उसमें कुछ ऐसे था कि ये विलेन थे शायद, ये दोनों, और इन्होंने जो सीनियर अमिताभ बच्चन थे, इनकी वाइफ के साथ कुछ गलत काम किया और उसको मार दिया। और उसको मारने के बाद इन्हीं के ऊपर ही सिद्ध कर दिया कि इन्होंने मारा है अपनी वाइफ को, ठीक है। और उनका जो बच्चा था उसको इन्होंने पाला, ओके। और बाद में जब ये रिलीज हुए जेल से, तो इनका बस एक ही मकसद था कि मेरे को, क्योंकि उस टाइम पे बदले की मूवीज बहुत आती थी इंडिया सिनेमा में, तो उनका एक ही एम था कि मेरे को इन सबको मारना है, दैट्स इट, दैट्स द एम ऑफ माय लाइफ। और इन दोनों ने मिलके, ये जो जूनियर अमिताभ बच्चन थे, इनको पुलिस इंस्पेक्टर बनाया। तो पुलिस इंस्पेक्टर बनाया तो अब क्या हुआ कि जब ये इनके पीछे पड़े सीनियर अमिताभ, तो इन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को उनके अपने बचने के लिए लगा दिया। और फिर ये एक सीन आया था जिसमें था कि ये वाले जो जूनियर अमिताभ थे हिंदू की तरह रेज हुए थे, जो सीनियर अमिताभ थे वो क्रिश्चियन थे, तो वो एक ही जगह पे आते हैं। ये अपनी माँ की समाधि पे रिस्पेक्ट देने आते हैं, और ये अपनी वाइफ की समाधि पे, ठीक है, लेकिन एक दूसरे को पहचानते नहीं है उस टाइम पे। और फिर उसके बाद जब ये एक दूसरे को पहचान जाते हैं, तो ये वाले जो हैं ये उनको बचा रहे होते हैं नेताओं को, क्योंकि ये पुलिस इंस्पेक्टर है और ये अपनी वाइफ का प्रतिशोध ले रहे होते हैं। तो फिर ये कहते हैं जूनियर अमिताभ कि आप सरेंडर कर दो, आप गलत काम कर रहे हो। तो ये कहते हैं कि बेटा मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहां से तो मेरे को अपना काम ठीक लग रहा है। कहते हैं कि तुम इस तरफ खड़े हो, मैं उस तरफ खड़ा हूँ, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मुझे तो अपना डिसीजन बिल्कुल ठीक लग रहा है उसको मारने का, लेकिन तुम जहाँ पे खड़े हो तो मेरा डिसीजन गलत लग रहा है। तो इट्स जस्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड माई पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफरेंट। तो इन्होंने कहा कि तुम वो करो जो तुम्हें करना है और मैं वो करूंगा जो मेरे को करना है। तो इवन दो दिस इज अ मूवी इंसिडेंट, बट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये बहुत इजी है समझना इससे कि क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्धारण करना बहुत मुश्किल है। एक सिंपल सा एग्जांपल मेरे दिमाग में आता है, जैसे कई बार हम देखते हैं ना कि किसी के साथ बहुत बुरा आ रहा है, उसके संदर्भ में कि कई बार आप, जैसे आप घर आए काफी देर के बाद और आपके 2 बच्चे हैं और वो लड़ रहे हैं, ठीक है, उसमें से एक बच्चा बहुत बुरी तरह रो रहा है, और जैसे आप घर में घुसे तो आपने देखा कि जो पहला बच्चा था, बड़ा बच्चा, वो छोटे बच्चे की बहुत जोर से पिटाई कर रहा था। और फिर जैसे आप घर में घुसे तो आपने देखा छोटा बच्चा बहुत जोर से रो रहा है और आपके पास आके चिपट गया, उसने कहा इसने मेरे को मारा ये वो। तो आपको बहुत गुस्सा है, आपने कहा क्यों मारा? तो बड़े बच्चे ने कुछ नहीं बोला। तो फिर आपको बहुत गुस्सा आया और उसने आपने अपने बड़े बच्चे को बहुत सीवियर पनिशमेंट दी। पर बाद में आपको याद आया कि अरे हमारे घर में तो सीसीटीवी कैमरा है, तो आपने सीसीटीवी कैमरा ऑन करके देखा पुरानी पिक्चर, तो आपने देखा कि जो छोटा बच्चा है कोई बहुत गलत काम कर रहा था, आपके पैंट से पैसे चुरा रहा था। और फिर जो आपका बड़ा बेटा था उसने उसको देखा और उसने मना किया, और फिर उसके बाद कुछ लड़ाई हुई तो उसने उसकी पिटाई की, ओके, आपको ये बाद में पता चला। तो हम जो अभी पिक्चर देखते हैं ना कि इतना बुरा हुआ इसके साथ, बट दिस इज बिकॉज हमें ये नहीं पता कि एक शरीर का जन्म तो बार बार होता रहता है, हम पिछली लाइफ में जाके देख नहीं सकते, इसलिए हमें जो दिखता है ना उस टाइम वो बहुत अहम लगता है, लेकिन एक्चुअली जरूरी नहीं है कि वो ऐसा हो। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो ये। दूसरा कॉन्सेप्ट, कुछ लोग कहेंगे कि मेरे को तो पता नहीं गलत काम मैं कर रहा हूं, मेरे को पता नहीं, मैं जान के थोड़ी कर रहा हूं। मैंने एक, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम खाना बनाते हैं, ठीक है, तो खाना बनाते हैं तो कितने सारे कीटाणु हमसे मरते हैं। जब हम पानी को उबालते हैं उसमें बहुत सारे कीटाणु हैं जो मर जाते हैं। जब हम दूध उबाल के पीते हैं तो हम जान के इसलिए उबालते हैं कि वो कीटाणु मर जाए ताकि हमारे पेट में न जाए, ठीक है। इसी तरह से जब हम चलते हैं या इवन हम जब कार चलाते हैं तो आप कभी देखिए कार के बाहर जाके कितने कीड़े मरे होते हैं उसमें, ठीक है। हम घूमने गए और जब आप ट्रिप से वापस आओगे तो आपको देखिएगा कीड़े मरे हुए हैं, बहुत सारे कीड़े मरे हुए हैं। अब हम कहेंगे हमने कोई जान के थोड़ा ना मारा है इनको, इसकी क्यों सजा मिलेगी हमें?
हमने कोई जान के थोड़ी मारा इनको। लेकिन अब देखिए, आप एक एग्जांपल देखिए, ये रियल कोई पिक्चर है जो मैंने इंटरनेट से निकाली है, किसी का माइक ऑफ नहीं है ना। तो इसमें क्या है कि ये बच्चा जो है खेल रहा होगा या जो भी है, बेचारा फिसल गया और अब ये टंगा हुआ है बैल्कनी पे, ठीक है। और किसी बेवकूफ ने इसकी फोटो निकाली है रादर देन इसको बचाने के लिए, या हो सकता है बचाने की भी कोशिश की हो, एनीवे। तो अगर ये बच्चा नीचे गिरेगा तो क्या होगा इसके साथ? धरती की जो आकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, क्या वो ये सोचेगी कि अरे ये तो छोटा बच्चा है, इसको छोड़ देना चाहिए? तो जैसे ये नीचे आएगा तो शक्ति खत्म हो जाएगी क्या, एक सेकंड के लिए, बच्चे को बचाने के लिए? ऐसा होगा इसके साथ? क्योंकि इस बच्चे को पता नहीं है, ये जान के नहीं कर रहा है ऐसे, है ना। अभी कोई बंदा, कोई इंसान तो कूद सकता है ऊपर से मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए, लेकिन ये बच्चा नहीं, ये तो बचना चाहता है, गलती से फिसल गया, इसको पता नहीं था, इसको पता नहीं था। लेकिन क्या इसके साथ क्या होगा, क्या ये बच जाएगा? ये फोटो बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन कोई बच्चा अगर गलती से सड़क पे आ जाए, मेन रोड पे, तो क्या वो बच जाएगा व्हीकल के टकराने से? क्योंकि उसको पता नहीं था कि मेरे को चोट लग सकती है, गलती से आ गया वो, विल ही बी सेव्ड? या फिर कोई जानवर है, क्योंकि जानवर में अकल कम है तो यहाँ पे फेंस लगाई हुई है, लेकिन ये आ जाते हैं, तो क्या ये बच जाते हैं अपने आप? नहीं। जो नेचर के लॉज हैं वो सबके लिए बराबर है, चाहे हमको पता है चाहे नहीं पता। और अगर मैं नहीं पता तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पता करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हम ट्रेन में बैठते हैं और हमने देखा बहुत भीड़ है ट्रेन में, ठीक है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, तो हम आगे किसी कंपार्टमेंट में जाते हैं, किसी और कंपार्टमेंट, तो हम देखते हैं अरे ये खाली सा है, उसमें बैठ गए आराम से। हाँ, फिर ये जो टिकट चेकर जब आया, तो टिकट चेकर जब आया या फिर आई इस केस में, तो उन्होंने कहा कि टिकट दिखाइए, तो आपने टिकट दिखाया, ये रहा टिकट मेरा। तो कहती है सर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी और आपको एक्स्ट्रा टिकट भी खरीदनी पड़ेगी। तो ये कहेंगे किस चीज की पेनल्टी? तो ये कहेंगे क्योंकि आप रिजर्व कंपार्टमेंट में बैठे हो, ये फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है और आपकी टिकट तो फर्स्ट क्लास नहीं है। तो ये कहेगा लेकिन मेरे को पता नहीं था, आई एम सॉरी, मेरे को पता नहीं था। तो ये कहेंगे कि तो आपका ड्यूटी था, ये तो आपको यहाँ बाहर लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, और आपको क्या लगा कि इतनी भीड़ है तो ये सारे लोग बेवकूफ हैं क्या? आप ही सबसे इंटेलिजेंट हो कि आपको खाली कंपार्टमेंट मिल गया, आप बैठ गए हो। को देखना चाहिए था कि खाली क्यों है, दिस इज योर ड्यूटी, है ना। तो द फैक्ट कि अगर हमें पता नहीं है किसी लॉ के बारे में, दैट कांट सेव अस, उससे हम बच नहीं सकते उसके रिजल्ट से। तो यदि मैं कर्म का सिद्धांत नहीं जानता तो फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे को पता नहीं था इसलिए मेरे साथ। तो हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो हमारे अपनी कर्मों की वजह से हो रहा है, हमारे अपने कर्मों की वजह से, जो हमने आज किए, कल किए, परसों किए, पिछले जन्म में किए, उसके पिछले जन्म में किए। और ये कहना कि मुझे पता नहीं था, ये पर्याप्त नहीं है। ये हमारी ड्यूटी है कि हम पता करें हमारी क्या ऑब्लिगेशंस हैं एज अ ह्यूमन, हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, ठीक है। इट इज अवर ओन ड्यूटी। और भगवत गीता, भागवतम, अब जैसे हम लोगों को सबको पता है भगवत गीता, बचपन से पता है कि भगवत गीता है, लेकिन हमने कभी उसको पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की नहीं की। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि कार खरीदी हमने, लेकिन उसकी मैनुअल कभी नहीं पढ़ी, अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं। और जब कार में कोई दिक्कत आएगी तो हम शोरूम में जाएंगे तो शोरूम वाला कहेगा आपकी गलती है, आपने ये पढ़ा क्यों नहीं, आपने इसमें डीजल क्यों डाला पेट्रोल की जगह, ये आपका प्रॉब्लम है, आपको पैसे देने पड़ेंगे इसको ठीक करने के लिए। तो जब हम खाना खाते हैं, जब हम पकाते हैं खाना, जब हम चलते हैं, ड्राइव करते हैं, इवन सोते हैं, इवन सांस लेते हैं, तो कितने जीवात्माओं को हम उनका शरीर उनसे हर लेते हैं। सांस लेने में भी कैसे कैसे हरते हैं हम सांस लेने में? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं ना, वो हमारी बॉडी के अंदर कीटाणु जाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उनको मार देता है, अवर बॉडी किल्स देम। जब हम कुछ खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारे कीटाणु होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। और जब हमारी बॉडी में जाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस से वो मर जाते हैं, दे विल डाई। तो जस्ट टू एग्जिस्ट, जस्ट टू लिव, वी आर किलिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ह्यूमंस, जीवास,
एंड वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। उसका पाप हमें लगेगा, कोई बचा नहीं सकता उससे, ठीक है, लगेगा हमको वो। और जितना ज्यादा करेंगे, अब मैं अगर जाके मंदिर जाऊंगा चल के और उसमें कुछ जीवात्माएं मरेंगी, लेकिन बिकॉज आई एम वर्किंग टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन, उसका अलग रिजल्ट होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अब मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, उसमें जो जीवात्माएं मरेंगी उसका मेरे को भोगना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो कर्म का सिद्धांत क्या है? प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हम जो कुछ भी इवन सोचते हैं, इवन जो हम सोचते हैं ना, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या अच्छा सोचते हैं या कुछ भी सोचते हैं, इवन दैट हैज रिजल्ट्स, ठीक है, एवरीथिंग हैज रिजल्ट्स। हम कुछ भी करते हैं, हम किसी का दिल दुखाते हैं अगर, तो वो उसका हमें फल मिलेगा, 100% मिलेगा। देयर इज नो ऑप्शन कि नहीं मिलेगा। न्यूटन के थर्ड लॉ ने भी मटेरियली ये जो है ये प्रूव किया है। और जो दुनिया के बुद्धिजीवी हैं, फॉर एग्जांपल प्लेटो, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने ही न्यू कि भगवान को दोष नहीं दे सकते हम, हमारा खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, हम अपने, ठीक है, दिस इज नोन बाय देम। तो कहा जाता है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है ना। और इंग्लिश में एक सेइंग है कि गॉड्स मिल्स ग्राइंड वेरी फाइन, भगवान की चक्की जो है वो धीरे चलती है पर बहुत ही महीन पीसती है। जैसे हम कोई गलत काम करते हैं तो इस दुनिया में कई बार हम बच जाते हैं अपनी चालाकी से, पर जो भगवान का लौ है वो बहुत बारीक पीसती है, हम बच नहीं सकते। हमने जो सोचा, जो किया, जो बोला, बॉडी माइंड वर्ड्स, अवर बीएमवी, हमने अपने बीएमडब्ल्यू को जिस चीज में भी यूज किया ना, उस सब का हमको फल मिलेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। फल कब मिलता है, कैसे मिलता है, ये थोड़ा फर्क है। जैसे कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल जल्दी मिल जाता है, कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल देर से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम आजकल क्रेडिट कार्ड आ गया है, तो हम डेबिट कार्ड लेके जब जाते हैं बैंक में तो 1 सेकंड में हमें पैसा मिल जाएगा, लेकिन पहले हमको चेक लिखना पड़ता था। चेक लिखते थे, फिर उसके बाद बैंक में लेके जाते थे, फिर उसके बाद या फिर कोई आपको पेमेंट के लिए चेक देगा, फिर वो भूनने में 3 4 5 दिन लग जाते थे। इसी तरह से कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल विलंबित होता है, काफी टाइम में मिलता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल 1 सेकंड में मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बाहर जाकर चाट पकौड़ी खाएं, तो अगर वो इन्फेक्टेड है तो शाम तक आते आते पेट खराब हो जाएगा डेफिनेटली, ओके, एकदम से मिल गया फल। या ऐसा भी हो सकता है कि हमने कोई चीज खाई और उसके बाद हमें काफी टाइम के बाद पता चला कि, या 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ, फिर पता चला कि टाइफाइड हुआ है। हाँ, या कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें हमने काम तो तब किया और कुछ कई सालों के बाद वो बैक्टीरिया मैनिफेस्ट करता है। मैंने एक्चुअली नोट्स बनाए थे। एड्स होता है, और एक ऐसा था जो कि उसका इंक्यूबेशन पीरियड कई फ्यू इयर्स था। मैंने, हाँ मैंने स्लाइड बनाई थी पर मैं भूल गया। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्मास। कुछ कर्मों का फल जल्दी मिल जाता है, कुछ का लेट मिलता है। ठीक है। सो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो धृतराष्ट्र की कहानी है, हम सबने सुनी हुई है, बट लेट्स रिपीट इट, कि जब धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन मारा गया, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज का को राजा बना दिया गया। उसके बाद ये जो धृतराष्ट्र जी हैं, ये उनके फिर भी महल में ही रहते थे और युधिष्ठिर महाराज उनको पालते थे, उनको बहुत आदर करते थे, उनको टेक केयर करते थे कि उनकी सारी जरूरतों का पालन हो। तो फिर जब युद्ध के बाद वापस आए थे ना कृष्ण भगवान जी, तो इन्होंने पूछा था कृष्ण से कि हे कृष्ण, तुम तो सब कुछ जानते हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं बड़ा पुत्र था, मैं अग्रज था, पर मेरा राज्य मुझे नहीं मिला। इवन दो मेरी बुद्धि मेरे भाई से कोई कम नहीं थी, केवल मेरी आंखें नहीं थी और उसमें भी मेरा जोर नहीं था। आई वॉज बॉर्न ब्लाइंड, मैं अंधा पैदा हुआ, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरे को ना मेरा राज्य मिला, उसके बाद मेरे बच्चों को भी नहीं मिला, और मेरे सारे बच्चे मर गए एक एक करके, 100 बच्चे थे, सारे बच्चे मर गए मेरे। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? कृष्ण भगवान जी से पूछा। तो कृष्ण भगवान जी ने कहा कि आपने जो है ना,
कई जन्मों पहले आप एक अमीर आदमी के घर पे राजकुमार थे या पुत्र थे उनके, और आप बड़े दुष्ट थे, और आपने क्या किया, आप एक चिड़िया का शिकार करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन आप उसका शिकार कर नहीं पा रहे थे। तो आपको बहुत गुस्सा आया और आपने देखा इस चिड़िया का घोंसला कहाँ है, ठीक है, और आपने उसके घोंसले में जाके उसके सारे अंडे तोड़ दिए, 100 अंडे थे उसके। और जब वो चिड़िया उन अपने अंडों को बचाने के लिए आई तो आपने एक तीर लेके उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। तो दोनों आंखें फोड़ी इसलिए आप अंधे पैदा हुए, और आपने उसके 100 अंडों को मारा इसलिए आपके 100 बच्चों को मार दिया गया। तो धृतराष्ट्र कहता है कि मैं, मेरे को भी थोड़ी सिद्धि है, मैं अपने 2-4 जन्म तो पीछे देख सकता हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ है, 50 देख सकता था, 50 जन्म देख सकता था। तो उसने कहा कि मेरे को 50 जन्म में तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा। तो भगवान ने कहा कि बेटा 50 में नहीं है, तो काफी पहले की है। तो इसने कहा कि तो फिर मेरे को उन 50 जन्म में क्यों नहीं मिला इसका फल। तो कृष्ण भगवान कहते हैं देखो, तुम्हारा जो अपराध था वो बहुत जघन्य था, ठीक है, तुमने 100 बच्चों को मारा था, और एक पुत्र को पैदा करने के लिए बहुत पुण्य की जरूरत होती है, ओके, लेकिन तुम्हारे पास उतना पुण्य नहीं था। तो फिर एक पुत्र, तो तुमने इतने सारे जन्मों में 100 पुत्र को पैदा करने का पुण्य जब अर्जित कर लिया तब तुम्हारे 100 पुत्र हुए, और जब तुम्हारे 100 पुत्र हो गए उसके बाद तुम्हें उस फल का, उस कर्म का फल मिला। तो इट कैन बी सो कॉम्प्लेक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंसान कभी कभी एक स्ट्रेन गन लेके स्कूल में जाके 500 लोगों को मार देता है, ठीक है, पर उसको जो सजा मिलेगी वो एग्जैक्टली द सेम सजा मिलेगी जो अगर वो एक बच्चे को मारता तो, राइट, उससे ज्यादा दे ही नहीं सकते उसको, उसने एक जान लेने की एक सजा मिलेगी अगर, तो फिर 500 लोगों को मारने की सजा कैसे देंगे लोग। दे कैन नॉट, ह्यूमन लॉ कैन नॉट गिव इट, बट गॉड्स लॉ कैन गिव इट। तो ये फर्क है। तो इसलिए हम देखते हैं कि इंडिविजुअल एक्सीडेंट्स होते हैं लोगों के, लेकिन कई बार सारे लोग एक साथ मर जाते हैं, प्लेन क्रैश हो गया, क्योंकि जो भगवान का लॉ है वो इतना एक्यूरेट है कि जिन सारे लोगों ने को एक साथ जैसे फल मिलने हैं वो सब एक जगह इकट्ठे होके, ऐसी अरेंजमेंट होती है कि वो एक जगह इकट्ठे होके एक साथ वो उस तरह का फल लेते हैं, एंड दिस हैपेंस लाइक दैट, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स हैं जो हमको पता होने चाहिए, जैसे देखिए कर्म जो है ना, ये कर्म का के काफी अलग अलग तरह के मीनिंग्स हैं, एक कर्म के शब्द के भी काफी अलग अलग तरह के मीनिंग्स हैं जो कि सारे रिलेटेड हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा फर्क है। जैसे कर्म का मतलब होता है कि काम करना, जो हमने काम किया, लेकिन कर्म कभी कभी कर्म के फल, क्या कर्म का फल मिल रहा है उसके लिए भी कर्म बोल देते हैं कि ये तुम्हारा कर्म है, एक्चुअली आपका कर्म का फल है जो आपके पास वापस आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से एक शब्द होता है सकर्म, ठीक है, और एक कर्म, एक वर्ड होता है सकाम कर्म। सकाम कर्म मतलब जब हमें कोई फल की इच्छा है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सकर्म का मतलब होता है अच्छा कर्म, ओके। निष्काम कर्म भी एक वर्ड होता है, निष्काम मतलब जब हम कोई काम कर रहे हैं लेकिन हमें उसके फल की इच्छा नहीं है। तो कभी कभी सकर्म मतलब कोई हम अच्छा कर्म कर रहे हैं जो वेदों में लिखा हुआ है कि ऐसा कर्म करना चाहिए, उसको भी हम कर्म बोल देते हैं। और विकर्म का मतलब होता है गलत कर्म, जो वेदों में लिखा हुआ है गलत कर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के घर चोरी करना विकर्म है, ठीक है, इसका हमें पाप फल मिलता है, इसके लिए हमें सजा भोगनी पड़ेगी। तो एक तरह से देखा जाए तो सकर्म हो गया, 3 चीजें हो गई, सकर्म, विकर्म और अकर्म, ये 3 चीजें में क्लियर होनी चाहिए। तो सकर्म क्या है, जो वेदों में लिखा हुआ है अच्छा कर्म है और उसको करने से हमें अच्छा फल मिलेगा। विकर्म जो वेदों में लिखा हुआ है गलत कर्म है, उसको करने से हमें गलत फल मिलेगा, ठीक है। तो पहले अकर्म पे जाने से पहले हम इन दोनों का डिस्कस करते हैं। सकर्म फॉर एग्जाम्पल दान देना, भिखारियों को खाना खिलाना सकर्म है, ओके, अच्छा कर्म है, उससे हमें पुण्य फल मिलेगा। और किसी के घर पे चोरी करना विकर्म है, उससे हमें बुरा फल मिलेगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हमने वो 3 गुणों के बारे में देखा था ना, इसी तरह तो 3 गुणे चेन है, 3 चेन है। सतो गुण जो है, क्योंकि वो शुद्ध सत्व नहीं है, वो रजोगुण और तमोगुण से मिक्स्ड है, तो वो भी हमको बांधता है। तो शास्त्र में उसकी तुलना चेन से की गई है। एक सोने की चेन है सतगुण, मतलब विमिश्रित सतगुण, मिक्स्ड सतोगुण, और जो
रजोगुण है वो चांदी की चेन है, और जो तमोगुण है वो लोहे की चेन है, और ये तीनों चेन हमको बांधते हैं। तो इवन जो गुड कर्म है ना वो भी हमको बांधते हैं। कैसे बांधते हैं अभी हम एक सेकंड में देखेंगे, पहले अब अकर्म की बात करते हैं। अकर्म क्या होता है? अकर्म का मतलब होता है, अकर्म के भी दो मीनिंग है। एक मीनिंग है कर्म करना ही नहीं, कर्म किया ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं, अकर्म। दूसरा मीनिंग है आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे आपको कोई उसका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, देयर इज नो रिजल्ट दैट यू विल गेट आउट ऑफ इट। ठीक है। अब जो पहला वाला मीनिंग है ना अकर्म का, कि कुछ काम ही नहीं किया, दैट इज एक्चुअली थियोरिटिकल वर्ड ओनली, इट्स नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल टू डू अकर्म, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। भगवत गीता में जब हम चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 6 में आएंगे ना, तो अगर हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या है कि कई बार हम जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ओह मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मैं तो सब कुछ छोड़ के संन्यास लूंगा, अपना फैमिली को छोड़ के चले गए संन्यास, ठीक है, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। लेकिन दैट विल नॉट लीड टू अकर्म। व्हाई विल इट नॉट लीड टू अकर्म? फर्स्ट, बिकॉज वी आर स्टिल ब्रीदिंग, वी आर स्टिल ईटिंग, वी आर स्टिल डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, जिससे कि हमें एक्चुअली विकर्म लग रहा है, हम जानवरों को मार रहे हैं जाने अनजाने में। सेकंड, वी स्टिल हैव एन इम्प्योर माइंड। हम बेशक से अपने आप को जबरदस्ती रोक रहे हैं, पर हमारे मन में तो उस तरह के ख्याल आ ही रहे हैं। ठीक है, मुझे फेमस होना है, मेरे को रिच होना है, मेरे को इस लड़की से शादी करनी है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, तो दैट स्टिल काउंट्स एज विकर्म। तो अकर्म इन द सेंस कि हमने कुछ काम करेंगे ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अकर्म का जो असली मीनिंग है, जो वास्तव मीनिंग है, जो प्रैक्टिकल मीनिंग है, दैट इज जब आप कोई ऐसा काम करते हो जिसका आपको फल नहीं मिलेगा। ओके, तो अब ये हम डिस्कस करते हैं पहले, फिर विल देन कम टू हाउ सकर्म इज नॉट द बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाके फिर हम वापस आएंगे। तो जब अब जैसे देखिए सोल्जर है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि ये सेम स्लाइड है। ये सोल्जर जो है, इसने 100 लोगों को मारा था ना, 100 सैनिकों को मारा था दूसरे, और उसकी वजह से इसको मेडल दिया गया। ओके, ना उसके बाद छुट्टियां हो गई तो इसको एक्स्ट्रा छुट्टी मिली, एक्स्ट्रा छुट्टी मिली तो ये घर पे गया। ओके, ऑब्वियसली इसके पास अपनी गन और ये सब थे। वहां पे जाके इसकी किसी से लड़ाई हो गई अपने पड़ोसी से, और इसने इस गन से उसको गोली मार दी, मर गया वो। अब क्या इसको दूसरा मेडल मिलेगा? नहीं, इसको इसका कोर्ट मार्शल किया जाएगा पहले, फिर उसको सिविल कोर्ट में सजा देके हो सकता है फांसी की सजा भी मिल जाए, डिपेंडिंग ऑन क्यों मारा इसने, कैसे मारा। ठीक है, सबसे पहले आर्मी कहेगी ये जो गन है ये देश की प्रॉपर्टी है, ये तुमने अपने पर्पस के लिए कैसे यूज की इसको। तुमने जब ये गन तुमको दी गई थी तो तुमको बताया गया था कि गन किस पर्पस के लिए यूज करनी है, बट यू यूज्ड इट फॉर रॉन्ग पर्पस। पहली बात, अब तुम सैनिक नहीं हो। ठीक है, तो इस इन सेम इंसान ने 500 लोगों को मारा तो इसको मेडल दिया गया, और जब इसने एक इंसान को मारा तो इस बेचारे को जेल में डाल दिया। क्यों? वाई द डिफरेंस? क्योंकि पहली बार जब इसने 500 लोगों को मारा था तो देश की रक्षा करने के लिए, देश के लोगों की रक्षा करने के लिए, अपने देश के लिए किया था वो काम, अपने लिए नहीं किया था। ठीक है, इसको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कमीशन नहीं मिला कि 500 लोग मारोगे तो हर एक के लिए तुम्हें 1,000 रुपए मिलेंगे, नहीं, इसको तो वही सेम तनख्वाह मिलेगी। पर इसने फिर भी आगे बढ़ के अपने देश की रक्षा करने के लिए उन 500 लोगों को मारा, और उन 500 लोगों से इसकी कोई ज्यादा दुश्मनी तो नहीं थी। ओके, दैट इज इन अ वे, इस दुनिया में अगर हम अकर्म को समझ सकते हैं तो दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड। इसने अपने लिए नहीं किया, अपने कर्तव्य के लिए किया, और इसको कुछ चाहिए नहीं, उससे कोई फल नहीं चाहिए इसको। दूसरे केस में इसने अपने पर्सनल रीजन से मारा उसको, ठीक है, तो उसका इसको फल मिलेगा, 100% मिलेगा। तो अब गोइंग बैक टू द ओल्ड स्लाइड, तो एक मिनट, अनोटेड। तो सकर्म, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी भिखारी को खाना खिला रहे हैं, लेकिन हमारे मन में ये है कि मैं खिला रहा हूँ, हम दूसरे लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना अच्छा इंसान हूं, या फिर हम इसलिए कर रहे हैं कि हम हमारे को भी अच्छी गति मिले, हमें हमारे मन में ये है कि हम पुण्य कर रहे हैं तो हमको स्वर्ग मिले, हमको हमारे साथ भी अच्छा हो, है ना। या फिर मैं उस भिखारी को दे रहा हूँ, या फिर मैं अपनी बर्तन वाली को कुछ दे रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तो बर्तन वाली भी मेरी हेल्प करेगी, दैट फीलिंग इज देयर।
कि मैंने इसको हेल्प की तो मैं ये भी मेरी हेल्प करे, दैट इज सकर्म, पर वो हमें बांधेगा, दैट विल टाई अस। ठीक है, विकर्म के बारे में तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। और अकर्म कब होगा? जब हम कोई अच्छा काम करते हैं लेकिन अपनी ड्यूटी समझ के, अपना कर्तव्य समझ के। तो भगवान गीता में कहते हैं यज्ञार्थ कर्मणि कर्म अन्यत्र लोको अयम कर्म कर्म बंधनः। यज्ञार्थ कहते हैं कि यज्ञ की तरह कर्म को करो, अपने कर्तव्य को समझ के, और मेरे को अर्पण करो उस कर्म को। तुम्हारे लिए कुछ नहीं है उसमें, तुम बस इसलिए कर रहे हो कि ये तो मेरे को पास इतने पैसे भगवान ने दिए हैं जिसकी मेरे को जरूरत नहीं पड़ती, तो ये लोग जो बेचारे भूखे मर रहे हैं इनको पालना भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर हम इस तरह की फीलिंग रख के किसी भिखारी को दान देते हैं और ये कभी नहीं सोचते कि इसकी वजह से मेरे को स्वर्ग मिलेगा, या इस भिखारी से मेरे को रिस्पेक्ट मिलेगी, या सारे लोग समझेंगे कि कितना अच्छा इंसान है, दैट इज अकर्म। जब हम अपनी ड्यूटी समझ के शास्त्रों में जो कर्म दिया हुआ है वो करते हैं और उससे कोई फल की अपेक्षा नहीं रखते, भगवान की खुशी के लिए जो वो कर्म करते हैं। इसमें ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सुना था मैंने, वो मैं आपको बताता हूँ इसको समझने के लिए, कैसे इसको प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो एक बार पुरानी दिल्ली में एक माता जी साड़ी खरीदने के लिए गई। ठीक है, अपनी बहन के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ। तो वहां पे एक बेचारे बड़ी सी साड़ी की शॉप में एक बुढ़े से थे, वो उनको सर्व कर रहे थे। तो उन्होंने कहा साड़ी दिखाओ, और दिखाओ, और दिखाओ, ऐसी डिजाइन वाली दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। और इस तरह से 1 घंटा हो गया। फिर उसके बाद थक गए सारे लोग। फिर उसके बाद वो कहती है अच्छा ये 3 साड़ी पसंद आई है मेरे को, इनके कितने पैसे हुए? तो उन्होंने कहा कि 1200 रुपये हुए। तो कहती है 1200? मैं 750 से 1 पैसा ऊपर नहीं दूंगी। तो कहते कि मैडम हम 1000 तक कर सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते। तो कहती है ना, 750 से 1 पैसा ऊपर नहीं दूंगी। तो फिर उसने कहा कि मैडम इससे कम तो हमारी लागत नहीं आती। तो कहती है ना, इससे ज्यादा 1 पैसा नहीं दूंगी। तो फिर अब वो जो बूढ़ा जो सेलर था उसको बहुत गुस्सा है, सारी साड़ियाँ खुली हुई हैं और पैसे, और मतलब इनको लेनी तो थी नहीं साड़ी। फिर लेकिन उसको गुस्सा आने में वो उसने गुस्सा नहीं किया मैडम को। उसने कहा कि मैडम अगले हफ्ते ना और माल आने वाला है, तो आप ऐसा करना अगले हफ्ते वेडनेसडे को आ जाना, शायद आपको आपकी पसंद की साड़ी मिल जाए। ठीक है, वो चलेगी। अब उसने क्यों नहीं गुस्सा किया? पता है क्यों नहीं गुस्सा किया उसने? क्योंकि वो पीछे अपने मालिक को देख रहा था जो गल्ले पे बैठा हुआ है, और वो गल्ले पे जो बैठा हुआ मालिक है वो उसको देख रहा था, और वो जानता था कि मालिक मुझे देख रहा है, और अगर मैं इससे गुस्सा करूंगा तो मालिक मुझसे खुश नहीं होगा, हो सकता है मेरे को नौकरी से निकाल दे कि कस्टमर से आपने गुस्सा किया, है ना। और वो कहता उसके मन में ये था कि मैंने तो अपना जो करना था कर लिया, आप ये ले या ना ले मुझे क्या मतलब, है तो मालिक का प्रॉब्लम है, मेरे को गुस्सा नहीं करना। इसी तरह से जो इंसान ये बात जानता है कि मेरे को हर पल परमात्मा देख रहे हैं, मेरे को तो उनको खुश करना है, मुझे कोई मतलब नहीं है इस दुनिया में किसी से भी, मुझे तो कृष्ण को खुश करना है, और ये सारे लोग कृष्ण के बच्चे हैं। ठीक है, तो मेरे साथ ये जो भी कर रहे हैं, मैं इनके साथ जो भी कर रहा हूँ, मैं इनके साथ जो भी कर रहा हूँ वो ऐसे होना चाहिए कि मेरे पिता कृष्ण मेरे से खुश हों। ठीक है, मुझे इन लोगों की खुशी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं इनको खुश करने की कोशिश करूंगा, लेकिन कभी कभी हो सकता है ना हो मेरे को। तो हम कभी कभी किसका भला करते हैं तो वो हमें उल्टा गलत बात बोल के जाते हैं, लेकिन उसमें हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर हमें ये पता है ना कि हम कृष्ण को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज अवर फाइनल एम, तो फिर हम अकर्म में सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, तो कर्म सकाम सकर्म, सकर्म मतलब जो अच्छे कर्म है। फिर ठीक है, सकाम कर्म और निष्काम कर्म, ये टर्म्स क्लियर होने चाहिए। सकाम कर्म मतलब जब हम किसी फल की इच्छा से करते हैं कर्म को। निष्काम कर्म मतलब हम जब कर्म कर रहे हैं अपनी ड्यूटी समझ के, नो डिजायर ऑफ एनी रिजल्ट, है ना, तो उसको निष्काम कर्म कहते हैं। तो उसका फिर हमें और निष्काम कर्म में भी ऐसा भी हो सकता है कि हम वैसे कोई फल का डिजायर नहीं करें, लेकिन जो बेस्ट टाइप का निष्काम कर्म है वो तब है जब हम केवल अपनी ड्यूटी समझ के कृष्ण की खुशी के लिए वो कर रहे हैं, कि मैंने अपनी भगवान के लिए जो कर सकता था कर लिया बेस्ट टू माय एबिलिटी, पर रिजल्ट तो वो ही देंगे, रिजल्ट जो भी आएगा वो उनका है, मेरा नहीं है। तो वी शुड हैव द मेंटालिटी ऑफ अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, तो इस वाले केस में अकर्म तब था एक एक तरह से अकर्म तब था जब इसने अपने देश के लिए मारा,
और विकर्म तब था जब इसने अपने पर्सनल रीजन से मारा। तो अब इसमें जो कर्म है, इसमें 4 प्रकार के कर्म बहुत खराब बताए गए। ठीक है, जो हमारे इस्कॉन में भी 4 प्रिंसिपल्स हैं हमारे इस्कॉन में। देखो 4 स्तंभ हैं धर्म के, धर्म के 4 स्तंभ हैं। एक स्तंभ है सत्य, एक स्तंभ है शौच यानी प्योरिटी, एक स्तंभ है दया यानी कि अहिंसा, और एक स्तंभ है ह्यूमिलिटी। ठीक है, तो अब जैसे अवैध संबंध नहीं रखना, ये विकर्म है। हमारी जब शादी हुई है, जैसे कोई ब्रह्मचारी है तो उसको किसी लेडी के साथ संबंध नहीं रखना, और जब किसी की शादी हुई है तो उसको केवल अपने मैरिड पार्टनर के साथ। और ये मन, कर्म और वचन से है। मन से भी नहीं सोचना, बोलना भी नहीं है, और करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो ये वन प्रिंसिपल है, वन प्रिंसिपल है। जब हम इस्कॉन में आते हैं और प्रैक्टिसिंग डिवोटी होते हैं तो दिस इज वन प्रिंसिपल, भी प्रॉमिस की ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये शौच यानी प्योरिटी का जो स्तंभ है ना, उसके लिए। फिर मांस भक्षण, किसी और जानवर को नहीं मार के खाएंगे या नहीं, तो इसके अंदर अहिंसा, और इसमें मन, वचन और कर्म से हमको किसी को हिंसा नहीं करनी, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल। जुआ खेलना, तो ये ऑस्टेरिटी का जो प्रिंसिपल है ना, तपस, तीसरा, उसको भंग करता है जुआ खेलना। नहीं नहीं सॉरी, ये सत्य को भंग करता है। जब हम सच, जब कोई जुआ खेलता है ना तो बहुत लाइकली है कि वो झूठ बोलेगा, तो सत्य। और चौथा, किसी भी तरह की नशे की आदत, जैसे कि इवन चाय भी मना की जाती है, क्योंकि चाय के अंदर कैफीन होता है जो हमको मजबूर करता है कि हम दोबारा दोबारा उसको पिए। तो ये जो 4 चीजें हैं, ये 4 धर्म के स्तंभों को डिनोट करते हैं, और ये तपस यानी कि ऑस्टेरिटी, उस वाले प्रिंसिपल को भंग करता है। तो ये जो 4 काम है ना, ये जो भी करता है इनमें से, वो विकर्म है। और जो भी ये करेगा उसको तो पाप लगेगा ही लगेगा, उसको बुरे फल मिलेंगे उसके 100%, डिपेंडिंग ऑन किस लेवल पे किया। और परिणाम भागवतम में बताए गए कि अलग अलग तरह के नरकों में अलग अलग तरह की यातनाएं मिलती हैं दूसरा शरीर मिलने से पहले। ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। फिर एक कॉन्सेप्ट क्या है, कोई सोचे कि मैंने इतने सारे बुरे कर्म किए होंगे तो मैं बहुत सारे अच्छे कर्म करूं तो बराबर हो जाएंगे। ओके बट ऐसा बताया जाता है कि ऐसा होता नहीं है। अगर आपने 7 अच्छे कर्म किए तो आपको 7 अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उसके अलग से, और हमने 4 गलत कर्म किए तो उसको आपको 4 गलत फल भोगने पड़ेंगे अलग से। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो ये अच्छा कर्म है ना, सकर्म है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम वो अच्छा कर्म करते हैं, उसका रिजल्ट भोगने के लिए भी हमें वापस आना पड़ेगा। और जब हम वापस आएंगे उसका रिजल्ट भोगने के लिए, तो हो सकता है कि उस टाइम हम कोई भी कर्म कर जाएं। तो इसलिए जो समझदार इंसान होता है वो केवल अकर्म करता है भगवान के लिए, केवल अकर्म, केवल भगवान की खुशी के लिए काम करता है। क्योंकि जो सकर्म है ना, ये भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। इट इज अ बिट लाइक, जैसे भगवत गीता में क्या कहते हैं, त्रैविद्या माम सोम सोम पाहा पूत पापाह यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नंति दिव्यान देवी देव भोका। तो कहते हैं कि जो अलग अलग तरह के पुण्य कर्म करते हैं वो धीरे धीरे वो स्वर्ग में जाते हैं और बहुत सुख भोगते हैं। ठीक है, लेकिन क्षीर्णे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जैसे उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं तो वापिस नीचे अर्थ पे आ जाते हैं। तो यानी कि ये इस तरह से है, जैसे हम बहुत पैसे कमा के एक होटल में गए और फिर उसके बाद हम उस होटल में बड़े मजे से रहते हैं, 5 स्टार होटल में, लेकिन 3 महीने बाद जब हमने उनको जो पैसे दिए थे जब खत्म हो गए तो उनको उनसे बाहर निकाल देंगे कि वापस जाओ, अब खत्म हो गया। तो इसी तरह से इंद्रदेव जो है हमें वापस गिरा देते हैं नीचे अर्थ पे कि अब आपका खत्म हो गया टाइम, जाओ वापस। पर जब हम वहां पे थे स्वर्ग में, तब हमने हो सकता है कि कुछ विकर्म कर दिए, और जब हम दोबारा अर्थ पे गिरेंगे तब तो करेंगे ही करेंगे, है ना, और कर ही रहे हैं विकर्म जाने अनजाने में। तो इसलिए जो समझदार इंसान है वो केवल अकर्म करता है। तो ओके, चलो ये और डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी हम काम करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा डिजायर होता है,
हमें वो काम करने का मन करा, हमने वो काम कर लिया। कामः, उस को करने से, उसको, उस डिजायर को पूरी करने के लिए हमको काम करना पड़ता है, कर्म। हिंदी का काम यानी कि कर्म। तो अपनी इच्छा यानी संस्कृत का काम पूरा करने के लिए हमें कर्म यानी हिंदी का काम करना पड़ता है, ठीक है। और फिर जिस तरह का हमने काम किया उस तरह का हमको रिजल्ट मिलता है। और वो काम करने के लिए, वो उस काम को सिद्ध करने के लिए हमने बीच में जितने सारे काम किए, इतने सारे लोगों को परेशान किया, इतने सारे लोगों का हक छीना, कुछ किया, उस सब का हमें फल मिलेगा, ठीक है। ये साइकिल चल रही है इस दुनिया में तब से हमारी। तो हम एक बेचारे एक डिजायर के लिए आए थे, एक मिनट, पेंसिल। तो हम इस डिजायर, कोई डिजायर पूरी करने के लिए आए, उसके चक्कर में हमने काफी सारे काम किए। अब वो काम गलत थे, सही थे, अब उनका रिजल्ट मिला, उनका रिजल्ट भोगने के लिए हमें बार बार आना पड़ेगा। लेकिन हम बार बार आएंगे तो हम और काम करेंगे, हमारी और डिजायर आएगी, और इस तरह एक बहुत घने जाल में हम फंस जाते हैं। और ये इतना घना और कॉम्प्लेक्स है कि हम इसके अंदर से निकल ही नहीं सकते। और जितना निकलने की कोशिश करते हैं, तो जैसे एक मक्खी जब जाल में फंस जाती है, ऐसे ज़्ज़ करती है, तो और फंस जाती है उसके अंदर, ठीक है। ये हमारी हालत है, हम फंस गए और फंसते जा रहे हैं लगातार। और इसके साथ अब देखिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज है काम, डिजायर। डिजायर हमें आई। अब डिजायर को हम कैसे कंट्रोल करें? कभी कभी हमारे डिजायर कंट्रोल में नहीं होती है ना, तो डिजायर क्यों आती है ये भी समझना चाहिए। तो एसोसिएशन, हम किस चीज के साथ एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर पार्टीज में जाता हूँ तो वहां पे क्या बात होती है कि आप कौन सी जगह हॉलीडे में गए, आपने कौन सी कार खरीदी, आपके पास कौन सी कार है। ओ, मैंने अभी नई कार खरीदी, मैंने टेस्ला कार खरीदी है। तो आप जब ऐसे लोगों के साथ एसोसिएशन करोगे तो आपके मन में क्या आएगा, मैं भी तो पैसे कमाता हूँ, मैंने क्यों नहीं खरीदी टेस्ला कार, मेरे को भी खरीदनी चाहिए, ठीक है। और फिर आप टेस्ला कार खरीदोगे, उसके लिए काम करोगे, उसके लिए काम करोगे तो ऑब्वियसली आपको जल्दी पैसे कमाने हैं, तो आप हो सकता है कुछ गलत काम भी करो, और नोइंगली अननोइंगली भी गलत काम करोगे ना। आप जान के नहीं कर रहे लेकिन अननोइंगली कर रहे हो रहे हैं हमसे, इवन सांस लेने में भी गलत काम हो रहे हैं हमसे। उसके बाद हम उसके रिजल्ट्स के चक्कर में फंस जाएंगे। तो हम, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम एसोसिएट किसके साथ कर रहे हैं, हु आर वी एसोसिएटिंग विद, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम साधु के साथ एसोसिएट करते हैं तो वो हमको भगवत गीता भागवतम सुनाएंगे, तो हमको ऐसी डिजायर थोड़ी आएगी कि हमें नई कार खरीदनी है ना। सो अगर आप साधु के साथ एसोसिएट कर रहे हो तो वो छुट्टियों में कोई अब्रॉड घूमने ही नहीं जाएगा, वो तो घर पे भगवत गीता का पाठ पढ़ेगा, कीर्तन करेगा। तो आप उसके साथ एसोसिएट करोगे तो आपकी डिजायर्स शुद्ध होंगी, है ना। तो और उसके बाद आप उसके आपके एक्शंस उसी से रिलेटेड होंगे, तो आपको रिजल्ट्स भी उसी से रिलेटेड मिलेंगे। तो ये जो विशेष सर्कल है ना, इसको तोड़ने का तरीका है एसोसिएशन, संग। अब भगवत गीता में बहुत अच्छे से समझाया है कृष्णा ने इस चीज को, देखो। तो एसोसिएशन हमने पहले अभी पढ़ा था ना, हाँ, इस दिस हाउ इट टाइज टुगेदर एक्चुअली, कि हमने अभी देखा था कि प्रकृति जो है उसमें हर चीज तीन चीजों का मिश्रण है, सत्व, रजा और तमह का, ठीक है। तो हम किस चीज के, हम किसी इंसान के बारे में केवल बात नहीं कर रहे, हम एसोसिएशन किससे कर रहे हैं का मतलब, सुबह हम किस टाइम उठते हैं, उसके बाद हम क्या खाते हैं, हम किसकी बात सुनते हैं, है ना, हम कितने बजे सो रहे हैं रात को, हम किन लोगों के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, हम किस तरह की किताब पढ़ रहे हैं, ये सब एसोसिएशन में आता है। काम क्या कर रहे हैं हम लोग। तो जब सुबह हम अगर जल्दी उठें, देखो अगर आप सुबह 3 बजे उठोगे तो आपकी सुबह 8-9, आपको रात को 8-9 बजे तक नींद आ जाएगी। तो जो तम का टाइम होता है, तमा का टाइम, जहाँ पे सब सारे गंदे काम होते हैं, पार्टी में गए, वहां पे लड़ाई हो गई, गोली मार दी, ये सब कामों से आप बच जाओगे, जाओगे ही नहीं। वहां पे शराब नहीं पियोगे, शराब पी के जो लड़ाइयाँ होती हैं उसमें हम भागीदारी नहीं होंगे, है ना। रजा क्या है कि जब हमें बहुत धुन होती है पैसे कमाने की, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, दिन का टाइम होता है, तो किस तरह का खाना खा रहे हो। जो रजोगुणी लोग हैं, मसाले वाला खाना खाते हैं, बहुत मिर्ची वाला खाना खाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, है ना। और भागवत में क्या कहते हैं, श्रम एव ही केवलम विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। वो केवल यूजलेस लेबर है, गधे की तरह काम करना बोला जाता है उसको।
तो किसी को फायदा नहीं होने वाला। इंडिया में कितने सारे बैंक अकाउंट्स हैं जिसके अंदर कोई आता नहीं है, और जब उनको तोड़ के देखा गया तो उनमें लाखों रुपए का सोना मिला, पैसे मिले। वो जो उन लोगों ने इतनी मेहनत की, सब वेस्ट। वो भी उसको एंजॉय नहीं कर पाए, बल्कि उसकी वजह से प्रॉब्लम में रहे हमेशा। तो ये मूर्खता है, एक्सेसिव मेहनत करना मूर्खता है ग्रंथ के हिसाब से। ग्रंथ में लिखाया गया है कि जितना जरूरत है उतना ही पैसा होना चाहिए, दैट्स इट, से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम नहीं करना, लेकिन बैलेंस। सत्व का मतलब है बैलेंस, बैलेंस, ठीक है। हाँ, और जब काम करके ज्यादा पैसे आते हैं तो उन्हें हमें अच्छे कामों के लिए डोनेट करना चाहिए, मंदिरों के लिए, साधु लोगों को जो अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे भगवत गीता को पढ़ाने के लिए, लोगों में चेतना जगाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उन सब लोगों को पैसे की जरूरत है, उनको हमें देना चाहिए। तो कितने बजे हम सो के उठते हैं, हम क्या खाते हैं, हम किन लोगों की बात सुनते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीजें ये डिसाइड करती हैं कि हमें क्या इच्छाएं आ रही हैं मन में। क्या इच्छाएं आ रही हैं मन में, ये डिसाइड करते हैं हम क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद ये हो जाए डिसाइड कि हमें क्या फल मिल रहा है ना। तो ये दुनिया में जो सारे खराब चीजें हो रही हैं हम लोगों के साथ, इसको हम चेंज कर सकते हैं अपनी एसोसिएशन बदल के। ओके, तो हमें पढ़ाया जाता है ABCD, अपने आप को बदलने का सिंपल तरीका। अपनी एसोसिएशन देखो किसके साथ है। अगर वो भगवान की भक्ति की बातें करते हैं तो उनके साथ एसोसिएट करो, नहीं करते छोड़ दो, लीव देम, डोंट एसोसिएट विद देम। उनके साथ नफरत नहीं करनी, लेकिन उनके साथ एसोसिएट नहीं करना, फायदा नहीं होने वाला, नुकसान होने वाला है। सेकंड, भक्तों के द्वारा लिखी गई किताबें पढ़िए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, उनको समझिए। तीसरा, सी फॉर चैंटिंग, भगवान के नाम लीजिए। हमने पहले भी डिस्कस किया था, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। और अपनी डाइट, केवल सतोगुण में वेजिटेरियन फूड खाना इनफ नहीं है। भगवत गीता कहती है कि जिस खाने का भोग नहीं लगाया गया है ना, ये तू भुंगते आत्म कारण, ये पचंती आत्म कारण स्तेन एव सा। केवल चोर हैं वो लोग जो भोग लगाए बिना खाना खाते, क्योंकि ये जो खाना है ना, ये जो हमें फैसिलिटीज है, ये हमें हमारी वजह से नहीं मिल रही हैं, ये हमें दया है, ठीक है। और अगर हम इसको थैंक यू नहीं बोलेंगे ना, हर धर्म में थैंक यू बोलना बताया गया है। क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं से ग्रेस बिफोर यू ईट योर फूड, से ग्रेस, बट लोग भूल गए। तो भगवान को भोग लगा के, भगवान को थैंक यू देके, फिर भगवान का झूठा प्रसाद जब हम खाते हैं, और भगवान का झूठा प्रसाद तो वही खाएंगे ना जो भगवान खाते हैं, यानी कि शुद्ध सत्व, मतलब सात्विक गुण का वेजिटेरियन फूड। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4 चीज मांगते हैं भगवान, पत्ता, फूल, फल और लिक्विड वाटर, दूध, है ना। तो वेजिटेरियन फूड जब हम भगवान जी को भोग लगा के खाते हैं, तो दैट इज हाउ आवर डाइट शुड बी। जब हम ये सारी 4 चीजें करते हैं, उससे हमारा डिजायर प्योरीफाई होता है। हमारे सेल्फिश डिजायर्स आने की जगह भगवान की भक्ति के डिजायर्स आते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा के डिजायर्स आते हैं। उसके बाद हम उस तरह से कर्म करते हैं जिससे हम और प्योरीफाई होते हैं, और फिर उसके बाद उस तरह का रिजल्ट मिलता है, और धीरे धीरे इस शरीर की जरूरत खत्म हो जाती है, और हम इस शरीर को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और हम वापस अपने लोक में चले। क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये हमारी इलीगल डिजायर्स को पूरा करने के लिए हमें दिया गया है, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि यही हमारा जेल है। दिस इज द जेल वी आर इन। ये बहुत अच्छा बताया भगवान जी ने भगवत गीता में। एक मिनट, बस ये और डिस्कस कर लेता हूँ ना। ओके, ध्यायतो विषयः पुंसां संगः तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधः अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 8 चीजें बताई है भगवान ने, ठीक है। इसमें ध्यायतो, संगः, कामः, क्रोधः, सम्मोहः, स्मृति विभ्रमा, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवद गीता अध्याय 2 वर्ष 62-63, ठीक है। तो पेंसिल, तो भगवान बता रहे हैं ध्यायतो विषय पुंसाम। पुंसाम मतलब इंसान, आदमी, जब कोई संसारीय विषय, यानी कि जो हमारी इंद्रियों के विषय है ना,
उनके बारे में जब ध्यान करता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? संगह, अटैचमेंट। सेकंड स्टेप, तो पहला ध्यान करना, ठीक है। सेकंड अटैचमेंट, संगह। उसके बाद संगह से क्या होगा? संगात संजायते कामः, डिजायर। फिर उसके बाद कई बार हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है या उस तरह से पूरी नहीं होती है जो हम चाहते हैं, तो क्या होता है? क्रोधः अभिजायते, एंगर आता है उससे। एंगर से क्या आता है? क्रोधात भवति सम्मोहः, हम इल्यूजन में आ जाते हैं। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, उससे हमारी मेमोरी खराब हो जाती है, हमें याद नहीं रहती चीजें। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, उसके बाद हमारा इंटेलिजेंस खत्म हो जाता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, हमारा पूरा फॉल डाउन हो जाता है। तो कैसे होता है? ध्यायतो वश्य पुंसाम, हमने कोई एडवर्टाइजमेंट देखा या हमने अपने फ्रेंड के, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे ना कि क्या टेस्ला गाड़ी आई है, न्यू गाड़ी आई है, बैटरी ऑपरेटेड। तो किसी फ्रेंड ने कहा कि हाँ देखो मैंने लिया, कितनी अच्छी गाड़ी है, देखो देखो मेरी गाड़ी देखो, चलो ड्राइव पे लेके चलता हूँ, ठीक है। अब आप उसका ध्यान कर रहे, आपने देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, देख लिया, इग्नोर कर दिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप उसका ध्यान कर रहे हो कि टेस्ला की गाड़ी अच्छी सी लग रही है, एक्चुअली एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी है, आई कैन अफोर्ड इट, धीरे धीरे आपको उससे अटैचमेंट हो जाएगा कि हाँ देखने में भी सुंदर है, एक्चुअली यस इट इज समथिंग आई शुड हैव। उसके बाद डिजायर उत्पन्न होगा कि मेरे को चाहिए, आई नीड दैट, ठीक है। उस डिजायर के लिए आप काम करोगे। एक रियल स्टोरी बताता हूँ मैं आपको, जो हमारे सीए ने बताई थी। तो कहते कि एक उनके पास एक आदमी, उनका क्लाइंट है, वो कहता है कि मेरे को इस साल अपनी इनकम ज्यादा दिखानी है। तो उन्होंने कहा ज्यादा दिखानी है तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा क्यों दिखानी है? तो कहता है हाँ मेरे को पता है टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा दिखानी है। तो कहते क्यों दिखानी है? तो कहते हैं कि मेरे को ना ये गाड़ी खरीदनी है और मेरे को लोन चाहिए, और मेरा लोन तब तक पास नहीं करेंगे जब तक मेरी इनकम ज्यादा नहीं होगी। तो उन्होंने कहा लेकिन लो आपकी इनकम ज्यादा दिखाएंगे तो टैक्स ज्यादा जाएगा और फिर इसकी किस्त शायद आप अफोर्ड, थोड़ा मुश्किल होगा। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं मेहनत करूंगा, मैं काम कर लूंगा, मेरी इनकम ज्यादा दिखाओ, ठीक है। क्योंकि ध्याया तो और संगा हुआ उसका, और उसके बाद उसको डिजायर उत्पन्न हो गया उसका, ठीक है। अब सम प्रॉब्लम वो गोइंग ऑन, तो वो उनके आप पास आके चीखा भी, कहता है कि तुमको एक सिंपल सा काम बोला है, तुम मेरी इनकम ज्यादा नहीं दिखा सकते, मेरे को गाड़ी चाहिए किसी भी कीमत पे, एंड आई नीड द लोन, मेरा लोन पास होना है, ठीक है। क्योंकि सम्मोहित हो गया, बेवकूफ, उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएगी मेरे साथ, मेरे को किस्त में दे नहीं पाऊंगा। तो सम्मोहन कैसे होता है ना, जब हमको गुस्सा आता है, हमको चीजें दिखनी कम हो जाती हैं। हम कॉमनली हम देखते हैं ना, हमको अपनी वाइफ पे गुस्सा आया, हमको अपने बच्चों पे गुस्सा आया, हम इल्यूजन में आ जाते हैं, हमको ये नहीं दिखता कि ये लोग हमारे लिए कितनी कुर्बानियां करते हैं, हमें दिखता नहीं है, हम इनको उल्टी सीधी चीजें बोल देते हैं। स्मृति भ्रंशाद, हमारी मेमोरी खत्म हो जाती है कि इसने मेरे लिए इतना किया, ये किया, वो सब कुछ याद नहीं रहता हमारा। इंटेलिजेंस भी खत्म हो जाती है कि दीज आर माई फैमिली। देखो मैंने कई बार न्यूज आर्टिकल्स में पढ़ा है कि बेटे ने बाप को मार दिया, बाप ने भी बेटे को मार दिया, ऐसे भी न्यूज़ आई हैं। और जब किसी इंसान ने किसी को मर्डर किया होता है ना, उसके बाद आप उसके पास जाके मिलते हो 1 साल के बाद, वो जेल में होता है, तो वो कहता है पता नहीं मेरे को क्या हो गया था, मैंने क्यों कर दिया। अगर उससे पूछो आपको दोबारा मौका मिलेगा तो आप करोगे, तो 90% कहेंगे नहीं, गलती से हो गया मेरे से, सबका लाइफ खराब हो गया, मैं भी जेल में पड़ा हूँ 30 साल से, उसकी तो लाइफ ही खत्म हो गई, पता नहीं क्या हो गया था मेरे को। तो दिस इज हाउ इट गोज। ध्यायतो विषया पुंसाम संघातेषु उपजायते, संघात संजायते कामः, कामात् क्रोधः अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रणश्य मतलब सब कुछ खत्म हो गया, फॉल डाउन हो गया, वापस जानवर योनि में गिर गए। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना इसमें डिजायर है, और डिजायर को हम, डिजायर है हमारे पास। देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और ये कभी कभी आप ज्ञान शास्त्र या योग शास्त्र के ग्रंथ पढ़ोगे ना, तो हमको एक कंफ्यूजन हो जाता है कि मन, डिजायर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मन, और मन तो मटेरियल है, मन बुद्धि अहंकार। तो जब हमारी आत्मा फ्री होती है तो हमारे पास डिजायर नहीं होती है, बट दिस इज नॉट राइट। कृष्णा कॉन्शियसनेस से कोई हाई स्पिरिचुअल साइंस नहीं है,
ठीक है, हम लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, हम बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं हम लोग कि हम इधर आके टकराए हैं, क्योंकि इससे हाई कोई साइंस है ही नहीं, कोई स्पिरिचुअल साइंस नहीं है इससे आगे। और इसमें साफ-साफ है कि जो डिज़ायर है हमारे पास, एज़ अ सोल, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सोल टू हैव डिज़ायर। वी कैन नॉट एक्सटिंग्विश द डिज़ायर। हम अपनी इच्छाओं को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अपनी इच्छा को शुद्ध कर सकते हैं। हम भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा ऐसे करने की डिज़ायर कर सकते हैं, और उससे हम बच जाएँगे, ठीक है? तो दिस इज़ वेयर विल एंड टुडे। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ पूछ लीजिए यहाँ तक। हरे कृष्णा। टॉपिक थोड़ा-सा और है, नेक्स्ट टाइम खत्म कर लेंगे, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ। बट मोर और लेस काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए। सो हाँ, कीर्तन तुमने किया नहीं। कितनी देर हो गई? 5:49। कोई क्वेश्चंस हैं किसी के? हरे कृष्णा। अन्ना थोड़ा देखो ना, कोई हैंड्स वगैरह रेज़ है क्या? कितने लोग हैं आज? हरे कृष्णा। आर वी ऑनलाइन? आज 13 लोग हैं। Hare Krishna, everyone. If we have any questions, Anshul is happy to take more questions. And if we do not have questions, I think we will stop here. वो किसी का हाथ रेज़ है। Sorry. Yes. हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे Mataji. कृष्णा। अंशुल जी, एक चीज जरा बताएं मुझे कि समअप मतलब कहते हैं ना, व्हाई बैड थिंग हैपेंस टू गुड पीपल। मैंने सुना सारा, बट मतलब जो बेसिक एक इसकी जस्ट 2-3 मिनट में आप बता सकते हैं, थोड़ा तो समराइज करेंगे क्या प्लीज? हाँ मामा जी, मैं समराइज करता हूँ। एक्चुअली अब हमारा आज खत्म नहीं हुआ, आज मैं ना बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया, लेकिन हमारे कर्मों की वजह से ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है? नहीं, अच्छा है, मतलब सारा तो हमारे जो कुछ हमारे साथ होता है, अच्छा या बुरा, वो हमारे अच्छा। कर्मों की वजह से होता है, ठीक है? हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, हमारे कर्मों की वजह से होता है। कई बार एक एग्जाम्पल दिया जाता है, और मेरे पास स्लाइड है लेकिन मैं डिस्कस नहीं कर पाया, तो एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे हम देखते हैं कई बार कि कोई बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, बहुत अच्छे, वो हमें कोई गलत काम करते हुए नहीं दिखते, लेकिन उनको कैंसर हो जाता है। महज 30 साल की उम्र पे उनको जी कैंसर हो गया और वो चले गए इस दुनिया से, ठीक है? अभी अभी हमने एक जी रिलेटिव जी। को खोया है। अब तो लेकिन इस तो और हम देखते हैं कि इसके ऑपोजिट हम ये देखते हैं कि करप्ट जो नेता हैं वो 80-80 साल के हैं, 90-90 साल के हैं, बड़े फिट हैं, लेकिन उन्होंने लाइफ में कोई सही काम ही नहीं किया। दे हैव जी एन्जॉयड देयर जी लाइफ जी, थ्रू बिल्कुल आउट, बढ़िया। गलत काम करके। ऐसा क्यों यस। होता है? तो इसका एक एग्जांपल दिया जाता है। एक बच्चा था, वो देख रहा था एक, जैसे गाँव में ना जब गेहूँ की फसल होती है, तो उस फसल को काट जी के जो है ना, एक उस गेहूँ के जो ग्रेन्स को निकाल के एक बड़ा-सा ना, एक मिट्टी का, स्टील का भी होता है और मिट्टी का भी होता था पहले, तो उसको बोलते हैं हाँ सिलो। तो जी उसमें आप हाँ डालते हो, ठीक है? फसल डालते हो, ऊपर से डालते हो। तो उसमें एक हाँ बच्चा था, हाँ वो हाँ उसने उसने देखा इस बार बड़ी खराब फसल हुई है, बहुत खराब फसल हुई थी, उस बार गेहूँ बहुत खराब आए थे, हाँ। तो सारी डाली। लेकिन उसके बाद नीचे में जब उन्होंने खाने के लिए निकाला, तो उसमें बहुत अच्छी फसल निकली। तो वो कहता है, ये कैसा जादू हो गया इसमें? फसल तो बहुत खराब हुई थी इस बारी, लेकिन ये तो बड़ी जादू से इसके अंदर से तो बड़ी बढ़िया फसल निकली है, इस गेहूँ तो बहुत सोने की तरह चमक रही है। तो उसके दादा ने बताया कि बेटा, ये फसल इस साल की थोड़ी है, ये तो 3 साल पुरानी फसल है, जो इसके अंदर अब हमें मिल रही है, ठीक है? और जो आज हमने अच्छा फसल डाली है, वो तो अब हमें 3-4 साल के बाद हम उसको खाएँगे। वो तो अच्छा। जो आज हम काम कर रहे हैं, उसका फल हमें मिलेगा 100%, ठीक है? अब अगर हमारी आज अच्छी हालत है ना, श्रीला प्रभुपाद कहते थे कि उस टाइम पे वो कहते थे कि इस टाइम पे जो सबसे अच्छे कर्मों वाला जो इंसान है ना इस दुनिया में, वो क्वीन एलिज़ाबेथ हाँ है। क्योंकि जी उस जी। टाइम अच्छा अमेरिका अच्छा। से भी ऊँचा इंग्लैंड था। तो प्रभुपाद कहते हाँ थे कि क्वीन एलिज़ाबेथ इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग है, और उसने सबसे ज़्यादा पुण्य काम किए हैं, इसलिए उसको भगवान ने ऐसी पोज़ीशन दी है, ठीक है? तो अच्छा। तो अब क्वीन एलिज़ाबेथ ने पहले पुण्य काम किया, तो उसको बहुत अच्छी पोज़ीशन मिली, लेकिन आज वो क्या काम कर रही है उसको लेके, वो निर्धारित करेगा हमारा आगे का फल क्या होगा। जैसे इंद्रदेव इंद्रदेव देवों का राजा है, ठीक है? तो वो देवों का राजा बना क्योंकि उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, बहुत सारे पुण्य कर्म किए, तो वो राजा बना। लेकिन जब अत्रि मुनि की वाइफ अनुसुईया को बेवकूफ बना के उसने उनके साथ गलत काम हम्म, किया,
तो उसने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया और अब उसको उसका फल आगे मिलेगा। तो इसी तरह से जो हम देखते हैं ना, नेता बहुत अच्छे, और यही रीजन है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि भक्ति में आने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि आज जो हमें इंसान अच्छा कर्म करता हुआ दिख रहा है ना, कोई गारंटी नहीं है कि 10 साल के बाद वो अच्छा कर्म करेगा, उसका दिमाग फिर सकता है। क्योंकि जब तक हमें भगवान का आश्रय नहीं मिलेगा, हमारी जो गुड क्वालिटीज हैं, कोई गारंटी नहीं है कि वो यहीं पे रहेंगी, कोई गारंटी नहीं है। 1 सेकंड में हम गलत इन्फ्लुएंस में आके गलत काम करना शुरू कर सकते हैं, गलत काम कर लेते हैं, ठीक बात है ना। हमको हमको मार्जिन, हमको देखो, भगवान की 3 मेन एनर्जीज हैं: तटस्थ शक्ति, आंतरीय शक्ति, बाहरी और बहिर्मुखी शक्ति, ठीक है। एक्सटर्नल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड मार्जिनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो भक्ति से रिलेटेड श्रीमती राधा रानी उनका सिंबल है। एक्सटर्नल एनर्जी जो है माया देवी, वो दुर्गा देवी उसका सिंबल है। और हम जो है ना, यानी कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, और हम जो है इनके बीच में एक छोटी सी आत्मा है। तो अब हम जिसके इन्फ्लुएंस में हो गए, जैसे थाली का बैंगन होता है ना, अगर हम भक्त के साथ रहेंगे तो हम इंटरनल एनर्जी की तरफ झुक जाएंगे, हम उनके जैसे काम करने लग जाएंगे। और अभी हमारा संग ऐसे लोगों के साथ हो जाए, विषयी हैं, तो हम उस तरफ झुक जाएंगे, हम गलत काम करने लग जाएंगे। तो हम बहुत कमजोर हैं, जहां जिसका संग करते हैं उसके, जैसे क्या कहा जाता है ना कि द बर्ड्स ऑफ द सेम टाइप फ्लॉक टुगेदर, है ना, इस तरह से कुछ सेइंग है। है। तो यस। हमें तो इसका एक एग्जाम्पल भी, इसका एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है। जैसे समुंदर होता है ना, बीच होती है, जी। बीच। तो हाँ। बीच के इस साइड लैंड है और इस साइड समुंदर है। तो जी। जो मछली होती है, कभी कभी मछली ना, कुछ मछलियां थोड़ी देर तक सांस ले पाती हैं, या फिर जैसे केकड़े होते हैं, या तो वो बीच पे आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब हम एक्चुअली जो जो सी है उसको हम इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक शक्ति मानेंगे भगवान का, यानी भक्ति, यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो एक्चुअली में हमारा घर वो है, ठीक है, और हम एक मछली हैं। लेकिन हम बीच पे आके थोड़ी देर रुक गए, ठीक है। अब थोड़ी देर रुक गए और हमें वो सारी लाइटें दिख रही है, हमें बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन हमें सांस नहीं आ पा रहा, हम परेशान हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और हम अट्रैक्टिव लगती है, हम अंदर से घुट रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हम खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और लेकिन हम इसके इन्फ्लुएंस में आ गए, अब इनके साथ हैं। लेकिन जैसे ही पानी आएगा और हमें अंदर लेके जाएगा तो हमें असली खुशी मिल जाएगी, क्योंकि एक्चुअली में हमारा घर वो है। लेकिन हम बहुत कमजोर हैं, हम इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हमारा एसोसिएशन किसके साथ होगा। इस तरह से है। बिल्कुल ठीक है जी। चलिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भैया का क्वेश्चन है, ओके, एक और क्वेश्चन है। भैया आप अपना अनम्यूट करके हाँ भैया, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा अंशुल भाई। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मेरा ये मतलब वैसे कुछ प्रश्न नहीं है, तो ये पूछा था गौड़ीय मत क्यों बोलते हैं इसको, गौड़ीय मत? गौड़ीय इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं वो बहुत गोरे थे। वो अच्छा। जैसे हमारी जो माता राधा है ना, राधा माता, इवन पार्वती देवी, उनका नाम गौरी हाँ। होता है क्योंकि वो बहुत गोरी है, सोने, उनका कलर मोल्टन गोल्ड की तरह है, सुनहरा, जिसे कहते हैं ना अच्छा। गोल्ड। तो चैतन्य महाप्रभु एग्जैक्टली वैसे कलर था उनका, एग्जैक्टली गोल्ड की तरह कलर था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है ही इज कृष्णा बट ही कम्स इन द मूड ऑफ राधा रानी। क्योंकि आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो भक्त की तरह आए थे। वो इसलिए आए अच्छा। थे क्योंकि तो पुराण बताते हैं कि उनके आने का के 2 रीजंस हैं, आंतरिक और बाहरिक। बाह्य रीजन उनका ये है, एक्सटर्नल रीजन, कि आधा काम छोड़ के गए थे, कृष्णा के रूप में आए थे, तो उन्होंने बताया था भक्ति करो मेरी। भगवत गीता का सिद्धांत ये था कि मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, यानी मेरी भक्ति करो। पर कैसे भक्ति करो, डिटेल्स वगैरह कहाँ बताए, नहीं बताए। तो महाप्रभु उन डिटेल्स को बताने आए कि भक्ति एग्जैक्टली करनी कैसे है, ऑल डिटेल्स एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। दैट इज द एक्सटर्नल रीजन। इंटरनल रीजन इज कि कृष्णा ऑलवेज सीज हिज डिवोटीज, श्रीमती राधा रानी बीइंग द फॉरमोस्ट डिवोटी, सबसे ऊंची भक्त उनकी राधा रानी है, कि वो हमेशा इतने खुश हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, पापड़ भी नहीं है, फटे कपड़े पहनते हैं फिर भी खुश हैं। सुदामा जी हैं, बिल्कुल भिखारी हैं, लेकिन उनको कोई कहे कि करोड़ों रुपए ले लो और आपके पास जो है मुझे दे दो, कहेंगे ना मेरे को नहीं देना। तो वो ये समझने के लिए कि
जो खुशी है ये क्या खुशी है मेरी भक्ति में, मेरे चरणों हाँ। की रज में क्या खुशी है, तो वो राधा रानी का रूप लेके आते हैं, ठीक है। और राधा रानी की भाव को समझने के लिए तो ही इज एक्सटर्नली राधा रानी, इंटरनली कृष्णा, एंड ही टीचेस भक्ति, तो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड गौरा। अच्छा अच्छा, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। If no, we do not have any more questions, we'll stop here and we'll start the same session next Sunday. चलो, हरे कृष्णा। Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।